बेनिफिट कब मिलता है, बंदा जब रिटायर हो जाता है। ये 44 जो काम कर रहे हैं इनको तो अभी तनख्वाह मिल रही है, सबसे ज्यादा हालत तो उनकी खराब है जिनके लोग मर गए हैं, जो रिटायर हो गए और डेथ हो गई है, उनको कुछ नहीं मिल रहा। उनका तो पहले करना चाहिए इनको। 96 में है, सारे में है सर। जिस वक्त आया था, इस वक्त ऑर्डर हुआ था, सब लोग थे। इनका कहना है कि उनको कैसे उनका अकाउंट, भाई इनका नहीं सर, इनका ये कहना है कि कुछ दिनों चलते रहे, बाकी 44 भी मरकब नहीं सर, ना देना पड़े किसी को। आइडिया यही। When the records are not straight, सर, हम फंक्शन कैसे करें सर? इशू इज दैट। आप स्ट्रेटन करें, बनाए। तो जो पॉलिसी बनेगी वो ऐसा थोड़ी बनेगी कि 44 के लिए वो तो सभी को कवर किए जाएंगे। सर, जब पूरे रिकॉर्ड्स उस समय से मेंटेन करने थे ना, अकाउंट्स ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर, यही एम्प्लॉइज ही थे जो केस किए हैं, यही अकाउंट्स ऑफिसर थे, यही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। तो दे शुड हैव सेट द रिकॉर्ड्स ओके। जो भी डिटेल आपको, रिकॉर्ड की क्या जरूरत है, दूसरी जगह मिल रहा है, यहाँ मिलना चाहिए। उसमें ये कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड देखेंगे हम लोग बाद में आके। जो भी आप जीपीएफ के रिकॉर्ड, मेरा सबमिशन ये सर, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा जा सकता। एक बार रिट कोर्ट का ऑर्डर है तो ऑर्डर है, तो उस ऑर्डर का कंप्लायंस करना है। राजीनामा की बात आपके डिपार्टमेंट को, इफ वी आर रेडी सर, वी कैन कम एंड सिट डाउन। पहली बात, आप शर्मा जी बहुत भले आदमी है जी सर। बात ये विदाउट इसमें कोई बहस नहीं सुनी जाएगी, है ना। तो इनकी सहायता से लेके इनकी पार्टी को आप मीटिंग, अगर वो आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि भाई ये भी इक्वली गुड है, कोई नुकसान नहीं है। अभी तो इसमें पूरा देश नहीं समझ पा रहा है। आज जो आखिरी चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि साहब वो हमें पेंशन नहीं। आए दिन पेपर में एक ही चीज देखते हैं कि इवन जो यूपीएससी के जो ऑफिसर्स हैं वो सब जीपीएफ में जा रहे हैं। भले से उन्होंने अर्लियर कुछ डिपार्टमेंट ने उनको सीपीएफ में कर दिया था, एक भी ऐसा केस नहीं आया। तो कोई ना एमपी गवर्नमेंट के स्टाफ न केंद्र सरकार ने, जिससे यूपीएससी के एनलाइटेंड रिक्रूट्स है, वो कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि इक्वली गुड है। तो आप इनको कैसे समझा पाओगे? एक बंदा तो उठा लाओ, उसको पकड़ लाओ कि साहब मैं ये कन्विंस हूँ गई है, ये बेनिफिट ज्यादा बेनिफिट है। आप वैसे कौन सा ले लो? मैं सीपीएफ हूँ सर। मेरा सीपीएफ है सर। मेरा सीपीएफ है सर। आपको होगा क्योंकि आपका रिक्रूटमेंट कब हुआ था, किस ईयर के बाद? 94 में सर। ऑल इंस्टीट्यूशन जो 85 कब से लागू हो गया था सीपीएफ? 85 सर। 85। अभी तो कोई कन्विंस नहीं है। ठीक है, उसका एक बड़ा फंडामेंटली जितनी बात की गवर्नमेंट की है, वो कहते हैं आप अपना पैसा खुद हमसे इन्वेस्ट करवाओ। जी सर। आपकी रिस्क रहेगी, हमारी बहुत मिनिमम। जी सर। हर कोई ये प्रेफर करता है कि भैया हमें तो पेंशन मिल जाए, गवर्नमेंट को जिसमें लगाना है। आम आदमी क्या पैसा लगाएगा है जब गवर्नमेंट इन बड़े बड़े जो मार्केट को जो करते हैं, आम आदमी कहाँ पैसा लगाएगा? कोई बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। इसलिए वो चाहता गवर्नमेंट हमारा पैसा रखे, हमको पेंशन देती रहे, बस। तो लोग नहीं, आम आदमी नहीं समझता यार। तो इसलिए बस सीधी सी बात है। ठीक है, तो अभी तो 12 दिसंबर लगा दिए सर। instead of 12 sir, it will be on 15 because from 9 to 14 I am not available. 15 को तो इतवार है। 16 दिसंबर नेक्स्ट मतलब मंडे सर। 16 दिसंबर कर दो शर्मा जी। ठीक है, 12 से 12 की वजह 16 दिसंबर कर दो। अब ऑम्बुलेंस की तो कुछ नहीं, आई एम नॉट हैप्पी इन द सेंस कि कुछ आप लोग हेड में नहीं निकाल पाए। देखिए, किसी को वो करने में वो नहीं है, और लेकिन कुछ निकल ही नहीं रहा। अब शर्मा जी के पास अपर हैंड है सर। सेक्रेटरी सर, आपके पास नहला है, इनके पास दहला है। तो जब वो आपका नहला चलते हैं, जहला मार देते हैं। तो सर, सेक्रेटरी सर ने मुझे एक रिपोर्ट बना के देने के लिए कहा है। उसी उपलक्ष्य में सब डेटा निकाला था एंड आई सबमिटिंग बिकॉज ही इज आल्सो वर्किंग आउट टू गिव, बट दैट विल बी टेकन बाय द मिनिस्ट्री सर। एज ए डायरेक्टर आई डोंट हैव दैट अथॉरिटी टू मेक एनी सबमिशन। दिसंबर अगर कुछ है तो आप शर्मा जी से बात कर लेना। अगर शर्मा जी बोलेंगे तो केस में एक्शन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो रिजिड नहीं है। आप शर्मा जी को 1 दिन पहले 2 दिन पहले बात कर लेना। अगर आपको शर्मा जी को लगेगा, देखिए अल्टीमेटली आपको करना है, मतलब क्योंकि आप जब आए तभी आपके आने से इसीलिए आपको बुलाया था कि आपको जब सुन लेंगे तो ज्यादा वो बात हो पाएगी। वरना कितनी बार कभी कभी बीच में ऑडियो वीडियो भी बंद हो जाता है। नहीं, क्योंकि सर हमारे लिए चैलेंज ये है सर कि अब 56 ऑफिसर्स चले गए, उनका हम जीपी अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते सर। कैसे क्रिएट करेंगे? दे हैव लेफ्ट द इंस्टीट्यूशन, दे हैव डाइड, सो ओनली 44 आर रिमेनिंग। ठीक है, पहले हमने 100 लोग थे, भूखमरी से 50 मर गए।
अब आपका कहना है 50 का तो पेट है, भर दे, हमें चिंता है कि जो स्वर्गवासी हो गए उनका क्या करें, पहले इनका तो पेट भरो, फिर जब उनके इलाज कुछ शर्मा जी को एंगेज करके लगाएंगे तब देखा जाएगा। गवर्नमेंट कैन ऑलवेज आर्टिफिशियली देयर आर लीगल फिक्शन आप क्रिएट कर सकते हो, नहीं कर सकते, हो सकता है वो लोग ये नहीं चाहते हो। तो अब ठीक है, अब आप यू आर सेइंग समथिंग एल्स, जो अभी तक आपका ये आपका देना लिख लूं, इसको भी लिख लूं ना, कोई प्रमोट, कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें एक बात और लिख देना, यहाँ पे ये लिखा है, जहां बिल्कुल डेट लगाई है उसके ठीक, एज ए लास्ट आर्गुमेंट श्री अमिताभ पांडे, डायरेक्टर इंदिरा गांधी मंडप संग्रहालय समिट, that a big hurdle in granting GPF cum pension is that out of 112 persons, Out of 96 sir, out of 96, 52 persons have either left the organization, 52 sir, 52, 44 are still serving. 52 have either left or have expired. Therefore, if GPF cum pension is granted to the remaining, कितने हैं? 44 है sir. Remaining 44, what can be done about? We can work out for 44 sir. But this is not सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस में वो है सर जिनकी डेथ्स हो गई। that party who are agitating the matter before this court by way of contempt have to look after rights and interests of the other party who are not before this court, can be subsequently looked, and there should not be a ground to deny benefits to the present petitioner. ठीक है, Thank you sir. तो ये अब आपने ये पहली बताया सर इस पे मैं इक्का ही मार देता हूँ। पेंशन का एक्चुअल बेनिफिट कब मिलता है? बंदा जब रिटायर हो जाता है। ये 44 जो काम कर रहे हैं इनको तो अभी तनख्वाह मिल रही है। सबसे ज्यादा हालत तो उनकी खराब है जिनके लोग मर गए हैं, जो रिटायर हो गए और डेथ हो गई है, उनको कुछ नहीं मिल रहा। उनका तो पहले करना चाहिए इनको। वो भी इसमें 92 Yes, sir. 96 में है, सारे में है सर। जिस वक्त आया था, इस वक्त ऑर्डर हुआ था, सब लोग थे। इनका कहना है कि उनको कैसे उनका अकाउंट, भाई इनका नहीं सर, इनका ये कहना है कि कुछ दिनों चलते रहे, बाकी 44 भी मर खत्म नहीं सर, नहीं सर, ना ऐसा देना कोई- पड़े किसी को। आइडिया यही When the records are not straight sir, हम function कैसे करें sir? Issue is that. आप स्ट्रेटन करें, बनाए। तो जो पॉलिसी बनेगी वो ऐसा थोड़ी बनेगी कि 44 के लिए वो तो सभी को कवर किए जाएगी। गवर्नमेंट में होता कभी कभी, कल ही आदि भास्कर में आया है कि किसी को अनुकंपा नियुक्ति देनी थी, 20 साल से नहीं दे रहे थे, और इंदौर की ऑनरेबल डिवीजन बेंच का या जो भी सिंगल बेंच का ऑर्डर किया होगा, तो कल रात को 2 बजे ऑर्डर उसके घर पे डिलीवर कर दिया है अनुकंपा नियुक्ति का। इस डर से वो विद्युत निगम का केस था, तो उन्हें को तो कुछ सब कुछ हो सकता है ना। हमेशा वैसे ही रखिए जैसे आपका पर्सनल केस है। ये बिल्कुल सर, I am taking fully seriously sir. जब से आया हूँ मैं ये नहीं कह रहा, तो वो रास्ता निकल आता, फिर शर्मा जी है ही, तो वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। कि सर जब पूरे रिकॉर्ड्स उस समय से मेंटेन करने थे ना, अकाउंट्स ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर यही एम्प्लॉइज ही थे जो केस किए हैं, यही अकाउंट्स ऑफिसर थे, यही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, तो दे शुड हैव सेट द रिकॉर्ड्स ओके। चलो ठीक है, आप अब वो करवाओ और वो सबके लिए रास्ता निकलवाओ। ये तो कोई ग्राउंड की नहीं है, पीछा अब उनका क्या होगा। शर्मा जी सबका रिकॉर्ड दिलवा देंगे। शर्मा जी के पास सभी वकील है, तो सब में दिलवा देंगे। उसमें क्या है, जो भी डिटेल आपको, रिकॉर्ड की क्या जरूरत है? दूसरी जगह मिल रहा है, यहाँ मिलना चाहिए। उसमें एक कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड देखेंगे हम लोग बाद में आके। जो भी आप जीपीएफ के लिए रिकॉर्ड, मेरा सबमिशन ये सर, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा जा सकता। एक बार रिट कोर्ट का ऑर्डर है तो ऑर्डर है। जेन्युइनली जो आपको कुछ अगर कुछ रिकॉर्ड में मिसिंग है, शर्मा जी आपको हर चीज अवेलेबल करा देंगे, प्रोवाइडेड वो उनके वारिसों के पास हो। अब जो चीज नहीं है तो वो कहाँ से देंगे, ठीक है ना। शर्मा जी 100% साहब कह रहे हैं कि हम ही लोग वहां पे एम्प्लॉय हिसाब करते थे। आपके प्रीडिसेसर्स और जितने आईएएस ऑफिसर है, उन लोग का क्या होगा जिन्होंने नहीं करवाया काम? तो ठीक है सर, I'm just तो putting to the आप भी court, sir. रिस्पॉन्सिबल है और आपके प्रीडिसेसर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। Agreed. शर्मा जी पूरी हेल्प करेंगे, बात खत्म। चलिए अगला केस। पेंशन का एक्चुअल बेनिफिट कब मिलता है? बंदा जब रिटायर हो जाता है। ये 44 जो काम कर रहे हैं इनको तो अभी तनख्वाह मिल रही है। सबसे ज्यादा हालत तो उनकी खराब है जिनके लोग मर गए हैं, जो रिटायर हो गए और डेथ हो गई है, उनको कुछ नहीं मिल रहा।
उनका तो पहले करना चाहिए इनको। मतलब वो भी इसमें 92 नहीं, सर। 96 में है, सारे में है सर। जिस वक्त आया था, जिस वक्त ऑर्डर हुआ था, सब लोग थे। इनका कहना है कि उनको कैसे उनका अकाउंट भाई इनका नहीं सर, इनका ये कहना है कि कुछ दिनों चलते रहे, बाकी 44 भी मरकब नहीं जाए, सर, नहीं सर, ना ऐसा देना कोई- पड़े किसी को। आइडिया यही When the records are not straight, सर, हम फंक्शन कैसे करें सर? इशू इज दैट। तो आप स्ट्रेटन करें, बनाए। तो जो पॉलिसी बनेगी वो ऐसा थोड़ी बनेगी कि 44 के लिए वो तो सभी को कवर किए जाएंगे। सर, जब पूरे रिकॉर्ड्स उस समय से मेंटेन करने थे ना, अकाउंट्स ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर यही एम्प्लॉइज ही थे। जो केस किए हैं यही अकाउंट्स ऑफिसर थे, यही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। तो दे शुड हैव सेट द रिकॉर्ड्स ओके। जो भी डिटेल आपको रिकॉर्ड की क्या जरूरत है? दूसरी जगह मिल रहा है, यहाँ मिलना चाहिए। उसमें ये कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड देखेंगे हम लोग बाद में आके। नहीं, जो भी आप जीपीएफ के लिए रिकॉर्ड मेरा सबमिशन ये सर, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा जा सकता। एक बार रिट कोर्ट का ऑर्डर है तो ऑर्डर है। तो उस ऑर्डर का कंप्लायंस करना है। राजीनामा की बात आपके डिपार्टमेंट को, इफ यू आर रेडी सर वी कैन कम एंड सिट डाउन। पहली बात आप शर्मा जी बहुत भले आदमी है। जी, सर। ये बात ये विदाउट इसमें कोई बहस नहीं सुनी जाएगी, है ना। तो इनकी सहायता से लेके इनकी पार्टी को आप मीटिंग, अगर वो आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि भाई ये भी इक्वली गुड है, कोई नुकसान नहीं है। अभी तो इसमें पूरा देश नहीं समझ पा रहा है। जो आखिरी चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि साहब वो हमें पेंशन नहीं। आए दिन पेपर में एक ही चीज देखते हैं कि इवन जो यूपीएससी के जो ऑफिसर्स हैं वो सब जीपीएफ में जा रहे हैं। भले से उन्होंने अर्लियर कुछ डिपार्टमेंट ने उनको सीपीएफ में कर दिया था, एक भी ऐसा केस नहीं आया। तो कोई ना एमपी गवर्नमेंट के स्टाफ न केंद्र सरकार ने, जिससे यूपीएससी के एनलाइटेंड रिक्रूट्स है, वो कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि इक्वली गुड है। तो आप इनको कैसे समझा पाओगे? एक बंदा तो उठा लाओ, उसको पकड़ लाओ कि साहब मैं ये कन्विंस हूँ गई है, ये बेनिफिट ज्यादा बेनिफिट है। आप वैसे कौन सा ले सकता? मैं सीपीएफ हूँ सर। मेरा सीपीएफ है सर। मेरा सीपीएफ है सर। आपको होगा क्योंकि आपका रिक्रूटमेंट कब हुआ था किसी के पास? 94 में सर। ऑल इंस्टीट्यूशन जो 85 कब से लागू हो गया था सीपी? 85 सर। 85। मैं अभी तो कोई कन्विंस नहीं है। ठीक है, उसका एक बड़ा फंडामेंटली जितनी बात की गवर्नमेंट की है, वो कहते हैं आप अपना पैसा खुद हमसे इन्वेस्ट करवाओ, जी सर। आपकी रिस्क रहेगी, हमारी बहुत मिनिमम। जी सर। हर कोई ये प्रेफर करता है कि भैया हमें तो पेंशन मिल जाए, गवर्नमेंट को जिसमें लगाना है। आम आदमी क्या पैसा लगाएगा है जब गवर्नमेंट इन बड़े बड़े जो मार्केट को जो करते हैं, आम आदमी कहाँ पैसा लगाएगा? कोई बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। इसलिए वो चाहता गवर्नमेंट हमारा पैसा रखे, हमको पेंशन देती रहे, बस। तो लोग नहीं, आम आदमी नहीं समझता यार। तो इसलिए बस सीधी सी बात है। ठीक है, तो अभी तो 12 दिसंबर लगा दिए। Sir, instead of 12, sir, it would be on 15 because from 9 to 14 I am not available. 15 को तो इतवार है। 16 दिसंबर Next मतलब Monday, sir. 16 दिसंबर कर दो शर्मा जी। ठीक है, 12 से। तो 12 की वजह 16 दिसंबर कर दो। Very best. अब ऑनलाइन की तो कुछ नहीं। आई एम नॉट हैप्पी द सेंस कि कुछ आप लोग हेड में नहीं निकाल पाए। देखिए, किसी को वो करने में वो नहीं है, और लेकिन कुछ निकल ही नहीं रहा। अब शर्मा जी के पास अपर हैंड है, सर सेक्रेटरी सर। आपके पास नहला है, इनके पास दहला है। तो जब वो आपका नहला चलते हुए दहला मार देते हैं तो सर सेक्रेटरी सर ने मुझे एक रिपोर्ट बना के देने के लिए कहा है। उसी उपलक्ष्य में सब डेटा निकाला था एंड आई सबमिटिंग बिकॉज ही इज आल्सो वर्किंग आउट टू गिव, बट दैट विल बी टेकन बाय द मिनिस्ट्री सर। एज ए डायरेक्टर आई डोंट हैव दैट अथॉरिटी टू मेक एनी सबमिशन। दिसंबर अगर कुछ है तो आप शर्मा जी से बात कर लेना। अगर शर्मा जी बोलेंगे तो केस में एक्शन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो रिजिड नहीं है। आप शर्मा जी को 1 दिन पहले 2 दिन पहले बात कर लेना। अगर आपको शर्मा जी को लगेगा, देखिए अल्टीमेटली आपको करना है, मतलब क्योंकि आप जब आए तभी आपके आने से इसीलिए आपको बुलाया था कि आपको जब सुन लेंगे तो ज्यादा वो बात हो पाएगी। वरना कितनी बार कभी कभी बीच में ऑडियो वीडियो भी बंद हो जाता है। नहीं, क्योंकि सर हमारे लिए चैलेंज ये है सर कि अब 56 ऑफिसर्स चले गए, उनका हम जीपी अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते सर। कैसे क्रिएट करेंगे? दे हैव लेफ्ट द इंस्टीट्यूशन, दे हैव डाइड, सो ओनली 44 आर रिमेनिंग। ठीक है, पहले हमने 100 लोग थे, भूखमरी से 50 मर गए। अब आपका कहना है 50 का तो पेट मर गए, हमें चिंता है कि जो स्वर्गवासी हो गए उनका क्या करें। पहले इनका तो पेट भरो, जब उनके इलाज कुछ शर्मा जी को एंगेज करके लगाएंगे तब देखा जाएगा। गवर्नमेंट कैन ऑलवेज आर्टिफिशियली
देयर आर लीगल फिक्शन आप क्रिएट कर सकते हो, नहीं कर सकते, हो सकता है वो लोग ये नहीं चाहते हो। तो अब देखिए, अब आप यू आर सेइंग समथिंग एल्स, जो अभी तक आपका ये आपका देना लिख लूं, इसको भी लिख लूं ना, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें एक बात और लिख देना, यहाँ पे ये लिखा है, जहां बिल्कुल डेट लगाई है उसके ठीक, एज ए लास्ट आर्गुमेंट श्री अमिताभ पांडे, डायरेक्टर, इंदिरा गांधी मंडप संग्रहालय 7, that a big hurdle in granting GPF cum pension is that out of 112 persons, Out of 96 sir, out of 96, 52 persons have either left the organization, 52 sir, 52, 44 are still serving. 52 have either left or have expired. Therefore, if GPF cum pension is granted to the remaining, कितने हैं? 44 है sir. Remaining 44, what can be done about? We can work out for 44 sir. But this is not सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस में वो है सर जिनकी डेथ्स हो गई। that party who are agitating the matter before this court by way of contempt have to look after rights and interests of the other party who are not before this court, can be subsequently looked, and there should not be a ground to deny benefits to the present petitioner. ठीक है? Thank you sir. तो ये अब आपने ये पहली बताने सर इसमें मैं इक्का ही मार देता हूँ। पेंशन का एक्चुअल बेनिफिट कब मिलता है? बंदा जब रिटायर हो जाता है। ये 44 जो काम कर रहे हैं इनको तो अभी तनख्वाह मिल रही है। सबसे ज्यादा हालत तो उनकी खराब है जिनके लोग मर गए हैं, जो रिटायर हो गए और डेथ हो गई है, उनको कुछ नहीं मिल रहा। उनका तो पहले करना चाहिए इनको। वो भी इसमें 92 Yes, sir. 96 में है, सारे में है सर। जिस वक्त आया था, इस वक्त ऑर्डर हुआ था, सब लोग थे। इनका कहना है कि उनको कैसे उनका अकाउंट भाई इनका नहीं सर, इनका ये कहना है कि कुछ दिनों चलते रहे, बाकी 44 भी मर खत्म नहीं सर, नहीं सर, ना ऐसा देना कोई- पड़े किसी को। आइडिया यही When the records are not straight sir, हम function कैसे करें सर? Issue is that. आप स्ट्रेटन करें, बनाए। तो जो पॉलिसी बनेगी वो ऐसा थोड़ी बनेगी कि 44 के लिए वो तो सभी को कवर किए जाएंगे। गवर्नमेंट में होता कभी कभी, कल ही आगे भास्कर में आया है कि किसी को अनुकंपा नियुक्ति देनी थी, 20 साल से नहीं दे रहे थे, और इंदौर की ऑनरेबल डिवीजन बेंच का या जो भी सिंगल बेंच का ऑर्डर किया होगा, तो कल रात को 2 बजे ऑर्डर उसके घर पे डिलीवर कर दिया है अनुकंपा नियुक्ति का। इस डर से वो विद्युत निगम का केस था, तो उन्हें को तो कोई सब कुछ हो सकता है ना। हमेशा वैसे ही रखिए जैसे आपका पर्सनल केस है। ये बिल्कुल सर, आई एम टेकिंग फुल्ली सीरियसली सर। जब से आया मैं मैं ये नहीं कर रहा, तो वो रास्ता निकल आता, फिर शर्मा जी है ही, तो वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। कि सर जब पूरे रिकॉर्ड्स उस समय से मेंटेन करने थे ना, अकाउंट्स ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर यही एम्प्लॉइज ही थे जो केस किए हैं, यही अकाउंट्स ऑफिसर थे, यही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, तो दे शुड हैव सेट द रिकॉर्ड्स ओके। चलो ठीक है, आप अब वो करवाओ और वो सबके लिए रास्ता निकलवाओ। ये तो कोई ग्राउंड की नहीं है, ठीक है। अब उनका क्या होगा, शर्मा जी सबका रिकॉर्ड दिलवा देंगे। शर्मा जी के पास सभी वकील है, तो सब में दिलवा देंगे। उसमें क्या है, जो भी डिटेल आपको, रिकॉर्ड की क्या जरूरत है? दूसरी जगह मिल रहा है, यहाँ मिलना चाहिए। उसमें एक कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड देखेंगे हम लोग बाद में आके। जो भी आप जीपीएफ के लिए रिकॉर्ड मेरा सबमिशन ये सर, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा जा सकता। एक बार रिट कोर्ट का ऑर्डर है तो ऑर्डर है। जेन्युइनली जो आपको कुछ अगर कुछ रिकॉर्ड में मिसिंग है, शर्मा जी आपको हर चीज अवेलेबल करा देंगे, प्रोवाइडेड वो उनके वारिसों के पास हो। अब जो चीज नहीं है तो वो कहाँ से देंगे, ठीक है ना। शर्मा जी 100% साहब कह रहे हैं कि हम ही लोग वहां पे एम्प्लॉय हिसाब करते थे। आपके प्रीडिसेसर्स और जितने आईएएस ऑफिसर है, उन लोग का क्या होगा जिन्होंने नहीं करवाया काम? तो ठीक है सर, आई एम जस्ट तो पुटिंग टू द आप भी कोर्ट। रिस्पॉन्सिबल है और आपके प्रीडिसेसर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। एग्रीड एग्रीड। शर्मा जी पूरी हेल्प करेंगे, बात खत्म। चलिए अगला केस। पेंशन का एक्चुअल बेनिफिट कब मिलता है? बंदा जब रिटायर हो जाता है। ये 44 जो काम कर रहे हैं इनको तो अभी तनख्वाह मिल रही है। सबसे ज्यादा हालत तो उनकी खराब है जिनके लोग मर गए हैं, जो रिटायर हो गए और डेथ हो गई है, उनको कुछ नहीं मिल रहा। उनका तो पहले करना चाहिए इनको। वो भी इसमें 92 Yes, sir. 96 में है, सारे में है सर। जिस वक्त आया था, इस वक्त ऑर्डर हुआ था, सब लोग थे। इनका कहना है कि उनको कैसे उनका अकाउंट, भाई इनका नहीं सर, इनका ये कहना है कि कुछ दिनों चलते रहे, बाकी 44 भी मर खत्म नहीं सर, नहीं सर, ना ऐसा देना कोई- पड़े किसी को। आइडिया यही। When the records are not straight sir, हम function कैसे करें सर? Issue is that. तो आप स्ट्रेटन करें, बनाए। तो जो पॉलिसी बनेगी वो ऐसा थोड़ी बनेगी कि 44 के लिए वो तो सभी को कवर किए जाएंगे। सर जब पूरे रिकॉर्ड्स उस समय से मेंटेन करने थे ना, अकाउंट्स ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर यही एम्प्लॉइज ही थे
जो केस किए हैं यही अकाउंट्स ऑफिसर थे, यही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, तो दे शुड हैव सेट द रिकॉर्ड्स ओके। जो भी डिटेल आपको रिकॉर्ड की क्या जरूरत है, दूसरी जगह मिल रहा है, यहाँ मिलना चाहिए। उसमें ये कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड देखेंगे हम लोग बाद में आके। नहीं, जो भी आप जीपीएफ के रिकॉर्ड मेरा सबमिशन ये सर, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा जा सकता। एक बार रिट कोर्ट का ऑर्डर है तो ऑर्डर है। तो उस ऑर्डर का कंप्लायंस करना है। राजीनामा की बात आपके डिपार्टमेंट को, इफ वी आर रेडी सर वी कैन कम एंड सिट डाउन। पहली बात आप शर्मा जी बहुत भले आदमी है जी सर। ये बात ये विदाउट इसमें कोई बहस नहीं सुनी जाएगी, है ना। तो इनकी सहायता से लेके इनकी पार्टी को आप मीटिंग, अगर वो आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि भाई ये भी इक्वली गुड है, कोई नुकसान नहीं है। अभी तो इसमें पूरा देश नहीं समझ पा रहा है। जो आखिरी चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि साहब वो हमें पेंशन नहीं। आए दिन पेपर में एक ही चीज देखते हैं कि इवन जो यूपीएससी के जो ऑफिसर्स हैं वो सब जीपीएफ में जा रहे हैं। भले से उन्होंने अर्लियर कुछ डिपार्टमेंट ने उनको सीपीएफ में कर दिया था, एक भी ऐसा केस नहीं आया। तो कोई ना एमपी गवर्नमेंट के स्टाफ न केंद्र सरकार ने जिससे यूपीएससी के एनलाइटेंड रिक्रूट्स है वो कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि इक्वली गुड है। तो आप इनको कैसे समझा पाओगे? एक बंदा तो उठा लाओ, उसको पकड़ लाओ कि साहब मैं ये कन्विंस हूँ गई है, ये बेनिफिट ज्यादा बेनिफिट है। आप वैसे कौन सा ले लो? मैं सीपीएफ हूँ सर, मेरा सीपीएफ है सर, मेरा सीपीएफ है सर। आपको होगा क्योंकि आपका रिक्रूटमेंट कब हुआ था किसी ईयर के बाद? 94 में सर। ऑल इंस्टीट्यूशन जो 85 कब से लागू हो गया था सीपीएफ? 85 सर। 85 मैं अभी तो कोई कन्विंस नहीं है। ठीक है, उसका एक बड़ा फंडामेंटली जितनी बात की गवर्नमेंट की है वो कहते हैं आप अपना पैसा खुद हमसे इन्वेस्ट करवाओ, जी सर, आपकी रिस्क रहेगी, हमारी बहुत मिनिमम। जी सर। हर कोई ये प्रेफर करता है कि भैया हमें तो पेंशन मिल जाए, गवर्नमेंट को जिसमें लगाना है। आम आदमी क्या पैसा लगाएगा है जब गवर्नमेंट इन बड़े बड़े जो मार्केट को जो करते हैं, आम आदमी कहाँ पैसा लगाएगा? कोई बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। इसलिए वो चाहता गवर्नमेंट हमारा पैसा रखे, हमको पेंशन देती रहे बस। तो लोगों नहीं, आम आदमी नहीं समझता यार, तो इसलिए बस सीधी सी बात है। ठीक है, तो अभी तो 12 दिसंबर लगा दिए। Sir, instead of 12, sir, it would be on 15 because from 9 to 14 I am not at office. 15 को तो इतवार है। 16 दिसंबर Next मतलब Monday, sir. 16 दिसंबर कर दो शर्मा जी। ठीक है, 12 से 12 की वजह 16 दिसंबर कर दो। Earlier best. अब ऑनलाइन की तो कुछ नहीं, आई एम नॉट हैप्पी द सेम कि कुछ आप लोग हेड में नहीं निकाल पाए। देखिए किसी को वो करने में वो नहीं है, और लेकिन कुछ निकल ही नहीं रहा। अब शर्मा जी के पास अपर हैंड है सर, सेक्रेटरी सर, आपके पास नहला है, इनके पास दहला है। तो जब वो आपका नहला चलते हैं जहला मार देते हैं। तो सर सेक्रेटरी सर ने मुझे एक रिपोर्ट बना के देने के लिए कहा है, उसी उपलक्ष्य में सब डेटा निकाला था एंड आई एम सबमिटिंग बिकॉज ही इज आल्सो वर्किंग आउट टू गिव, बट दैट विल बी टेकन बाय द मिनिस्ट्री सर। एज ए डायरेक्टर आई डोंट हैव दैट अथॉरिटी टू मेक एनी सबमिशन। दिसंबर अगर कुछ है तो आप शर्मा जी से बात कर लेना, अगर शर्मा जी बोलेंगे तो केस में एक्शन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो रीजन नहीं है। आप शर्मा जी को एक दिन पहले 2 दिन पहले बात कर लेना। अगर आपको शर्मा जी को लगेगा, देखिए अल्टीमेटली आपको करना है, मतलब क्योंकि आप जब आए तभी आपके आने से इसीलिए आपको बुलाया था कि आपको जब सुन लेंगे तो ज्यादा वो बात हो पाएगी, वरना कितनी बार कभी कभी बीच में ऑडियो वीडियो भी बंद हो जाता है। नहीं, क्योंकि सर हमारे लिए चैलेंज ये है सर कि अब 56 ऑफिसर्स चले गए, उनका हम जीपी अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते सर। कैसे क्रिएट करेंगे? दे हैव लेफ्ट द इंस्टीट्यूशन, दे हैव डाइड, सो ओनली 44 आर रिमेनिंग। ठीक है, पहले हमने 100 लोग थे, भूखमरी से 50 मर गए। अब आपका कहना है 50 का तो पेट मर गए, हमें चिंता है कि जो स्वर्गवासी हो गए उनका क्या करें। पहले इनका तो पेट भरो, जब उनके इलाज कुछ शर्मा जी को एंगेज करके लगाएंगे तब देखा जाएगा। गवर्नमेंट कैन ऑलवेज आर्टिफिशियली देयर आर लीगल फिक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हो सकता है वो लोग ये नहीं चाहते हो। तो अब देखिए, अब आप यू आर सेइंग समथिंग एल्स, जो अभी तक आपका ये आपका दहला लिख लूं, इसको भी लिख लूं ना, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें एक बात और लिख देना, यहाँ पे ये लिखा है जहां बिल्कुल डेट लगाई उसके ठीक, एज ए लास्ट आर्गुमेंट श्री अमिताभ पांडे डायरेक्टर इंदिरा गांधी मंडल संग्रहालय 7
A big hurdle in granting GPF cum pension is that out of 112 persons, Out of 96, sir. out of 96, 52 persons have either left the organization. 52, sir. 52. 44 are still serving. 52 have either left or have expired. Therefore, if GPF cum pension is granted to the remaining, कितने हैं? 44 है, sir. Remaining 44. What can be done about? We can work out for 44, sir. But this is not सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस में वो है सर जिनकी डेथ्स हो गई. that party who are agitating the matter before this court by way of contempt have to look after rights and interests of the other party who are not before this court can be subsequently looked, and that should not be a ground to deny benefits to the present petitioner. ठीक है? Thank you. तो ये अब आपने ये पहली बताने सर इस पे मैं इक्का ही मार देता हूँ. पेंशन का एक्चुअल बेनिफिट कब मिलता है? बंदा जब रिटायर हो जाता है. ये 44 जो काम कर रहे हैं इनको तो अभी तनख्वाह मिल रही. सबसे ज्यादा हालत तो उनकी खराब है जिनके लोग मर गए हैं, जो रिटायर हो गए और डेथ हो गई है, उनको कुछ नहीं मिल रहा. उनका तो पहले करना चाहिए इनको. वो भी इसमें 92 Yes, sir. 96 में है, सारे में है सर. जिस वक्त आया था, इस वक्त ऑर्डर हुआ था, सब लोग थे. इनका कहना है कि उनको कैसे उनका अकाउंट भाई इनका नहीं सर, इनका ये कहना है कि कुछ दिनों चलते रहे, बाकी 44 भी मर नहीं सर, नहीं सर. ना देना पड़े किसी को. आइडिया यही. When the records are not straight, sir, हम function कैसे करें, sir? Issue is that. आप स्ट्रेटन करें, बनाए. तो जो पॉलिसी बनेगी वो ऐसा थोड़ी बनेगी कि 44 के लिए वो तो सभी को कवर किए जाएंगे. गवर्नमेंट में होता कभी कभी. कल ही आदि भास्कर में आया है कि किसी को अनुकंपा नियुक्ति देनी थी, 20 साल से नहीं दे रहे थे, और इंदौर की ऑनरेबल डिवीजन बेंच का या जो भी सिंगल बेंच का ऑर्डर किया होगा, तो कल रात को 2 बजे ऑर्डर उसके घर पे डिलीवर कर दिया है अनुकंपा नियुक्ति का. इस डर से वो विद्युत निगम का केस था. तो उन्हें को तो कुछ सब कुछ हो सकता है ना. हमेशा वैसे ही रखिए जैसे आपका पर्सनल केस है. जी बिल्कुल सर. I am taking fully seriously, sir. जब से आया मैं ये नहीं करा तो वो रास्ता निकल आता है. फिर शर्मा जी है ही, तो वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे. कि सर जब पूरे रिकॉर्ड्स उस समय से मेंटेन करने थे ना, अकाउंट्स ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर यही एम्प्लॉइज ही थे. जो केस किए हैं यही अकाउंट्स ऑफिसर थे, यही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे. तो दे शुड हैव सेट द रिकॉर्ड्स. ओके चलो ठीक है, आप अब वो करवाओ और वो सबके लिए रास्ता निकलवाओ. ये तो कोई ग्राउंड की नहीं है. ठीक है, अब उनका क्या होगा? शर्मा जी सबका रिकॉर्ड दिलवा देंगे. शर्मा जी के पास सभी वकील है तो सब में दिलवा देंगे. उसमें क्या है, जो भी डिटेल आपको. रिकॉर्ड की क्या जरूरत है? दूसरी जगह मिल रहा है, यहाँ मिलना चाहिए. उसमें एक कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड देखेंगे हम लोग बाद में आके. जो भी आप जीपीएफ के लिए रिकॉर्ड. मेरा सबमिशन ये सर, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा जा सकता. एक बार रिट कोर्ट का ऑर्डर है तो ऑर्डर है. जेन्युइनली जो आपको कुछ अगर कुछ रिकॉर्ड में मिसिंग है, शर्मा जी आपको हर चीज अवेलेबल करा देंगे, प्रोवाइडेड वो उनके वारिसों के पास हो. अब जो चीज नहीं है तो वो कहाँ से देंगे? ठीक है ना शर्मा जी. 100% साहब कह रहे हैं कि हम ही लोग वहां पे एम्प्लॉय हिसाब करते थे. आपके प्रीडिसेसर जितने आईएएस ऑफिसर है, उन लोग का क्या होगा जिन्होंने नहीं करवाया काम? ठीक है सर. I'm just तो putting to the आप court, sir. रिस्पॉन्सिबल है और आपके प्रीडिसेसर्स भी रिस्पॉन्सिबल है. Agreed. शर्मा जी पूरी हेल्प करेंगे. बात खत्म. चलिए अगला केस. पेंशन का एक्चुअल बेनिफिट कब मिलता है? बंदा जब रिटायर हो जाता है. ये 44 जो काम कर रहे हैं इनको तो अभी तनख्वाह मिल रही. सबसे ज्यादा हालत तो उनकी खराब है जिनके लोग मर गए हैं, जो रिटायर हो गए और डेथ हो गई है, उनको कुछ नहीं मिल रहा. उनका तो पहले करना चाहिए इनको. वो भी इसमें 92 Yes, sir. 96 में है, सारे में है सर. जिस वक्त आया था, इस वक्त ऑर्डर हुआ था, सब लोग थे. इनका कहना है कि उनको कैसे उनका अकाउंट. भाई इनका नहीं सर, इनका ये कहना है कि कुछ दिनों चलते रहे, बाकी 44 भी मर सकते नहीं हैं. सर, नहीं सर. ना देना पड़े किसी को. आइडिया यही. When the records are not straight, sir, हम function कैसे करें, sir? Issue is that. आप स्ट्रेटन करें, बनाए. तो जो पॉलिसी बनेगी वो ऐसा थोड़ी बनेगी कि 44 के लिए वो तो सभी को कवर किए जाएंगे. सर जब पूरे रिकॉर्ड्स उस समय से मेंटेन करने थे ना, अकाउंट्स ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर यही एम्प्लॉइज ही थे. जो केस किए हैं यही अकाउंट्स ऑफिसर थे, यही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे. तो दे शुड हैव सेट द रिकॉर्ड्स. ओके जो भी डिटेल आपको. रिकॉर्ड की क्या जरूरत है? दूसरी जगह मिल रहा है, यहाँ मिलना चाहिए. उसमें एक कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड देखेंगे हम लोग बाद में आके. जो भी आप जीपीएफ के लिए रिकॉर्ड. मेरा सबमिशन ये सर, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा जा सकता. एक बार रिट कोर्ट का ऑर्डर है तो ऑर्डर है. तो उस ऑर्डर का कंप्लायंस करना है. राजीनामा की बात आपके डिपार्टमेंट को. If we are ready, sir, we can come and sit down. पहली बात आप शर्मा जी बहुत भले आदमी है. जी, सर. बात ये विदाउट इसमें कोई बहस नहीं सुनी जाएगी, है ना.
तो इनकी सहायता से लेके इनकी पार्टी को आप मीटिंग अगर वो आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि भाई ये भी इक्वली गुड है, कोई नुकसान नहीं है। अभी तो इसमें पूरा देश नहीं समझ पा रहा है। जो आखिरी चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि साहब वो हमें पेंशन नहीं। आए दिन पेपर में एक ही चीज देखते हैं कि इवन जो यूपीएससी के जो ऑफिसर्स हैं वो सब जीपीएफ में जा रहे हैं। भले से उन्होंने अर्लियर कुछ डिपार्टमेंट ने उनको सीपीएफ में कर दिया था, एक भी ऐसा केस नहीं आया। तो कोई ना एमपी गवर्नमेंट के स्टाफ न केंद्र सरकार ने जिससे यूपीएससी के एनलाइटेंड रिक्रूट्स है वो कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि इक्वली गुड है। तो आप इनको कैसे समझा पाओगे? एक बंदा तो उठा लाओ, उसको पकड़ लाओ कि साहब मैं ये कन्विंस हूँ गई है ये बेनिफिट ज्यादा बेनिफिट है। आप वैसे कौन सा ले लो? मैं सीपीएफ हूँ सर। मेरा सीपीएफ है सर। मेरा सीपीएफ है सर। आपको होगा क्योंकि आपका रिक्रूटमेंट कब हुआ था किसी के पास? 94 में सर। ऑल इंस्टीट्यूशन जो 85 कब से लागू हो गया था सीपीएफ? 85 सर। 85 मैं अभी तो कोई कन्विंस नहीं है। ठीक है, उसका एक बड़ा फंडामेंटली जितनी बात की गवर्नमेंट की है वो कहता है आप अपना पैसा खुद हमसे इन्वेस्ट करवाओ। जी सर। आपकी रिस्क रहेगी, हमारी बहुत मिनिमम। जी सर। हर कोई ये प्रेफर करता है कि भैया हमें तो पेंशन मिल जाए। गवर्नमेंट को जिसमें लगाना है, आम आदमी क्या पैसा लगाएगा है जब गवर्नमेंट इन बड़े बड़े जो मार्केट को जो करते हैं, आम आदमी कहाँ पैसा लगाएगा? कोई बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। इसलिए वो चाहता है गवर्नमेंट हमारा पैसा रखे, हमको पेंशन देती रहे बस। तो लोगों नहीं, आम आदमी नहीं समझता यार। तो इसलिए बस सीधी सी बात है। ठीक है, तो अभी तो 12 दिसंबर लगा दिए। Sir, instead of 12, sir, it would be on 15 because from 9 to 14 I am not available. 15 को तो इतवार है। 16 दिसंबर Next मतलब Monday, sir. 16 दिसंबर कर दो शर्मा जी। ठीक है, 12 से 12 की वजह 16 दिसंबर कर दो। Very best. अब ऑम्बुलेंस की तो कुछ नहीं, आई एम नॉट हैप्पी द सेंस कि कुछ आप लोग हेड में नहीं निकाल पाए। देखिए किसी को वो करने में वो नहीं है, और लेकिन कुछ निकल ही नहीं रहा। अब शर्मा जी के पास अपर हैंड है सर। सेक्रेटरी सर। आपके पास नेहला है, इनके पास दहला है। तो जब वो आपका नेहला चलते हुए दहला मार देते हैं तो सर सेक्रेटरी सर ने मुझे एक रिपोर्ट बना के देने के लिए कहा है। उसी उपलक्ष्य में सब डेटा निकाला था एंड आई एम सबमिटिंग बिकॉज ही इज आल्सो वर्किंग आउट टू गिव बट दैट विल बी टेकन बाय द मिनिस्ट्री सर। एज ए डायरेक्टर आई डोंट हैव दैट अथॉरिटी टू मेक एनी सबमिशन। दिसंबर अगर कुछ है तो आप शर्मा जी से बात कर लेना। अगर शर्मा जी बोलेंगे तो केस में एक्शन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो रीजन नहीं है। आप शर्मा जी को एक दिन पहले 2 दिन पहले बात कर लेना। अगर आपको शर्मा जी को लगेगा, देखिए अल्टीमेटली आपको करना है, मतलब क्योंकि आप जब आए तभी आपके आने से इसीलिए आपको बुलाया था कि आपको जब सुन लेंगे तो ज्यादा वो बात हो पाएगी। वरना कितनी बार कभी कभी बीच में ऑडियो वीडियो भी बंद हो जाता है। नहीं, क्योंकि सर हमारे लिए चैलेंज ये है सर कि अब 56 ऑफिसर्स चले गए, उनका हम जीपी अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते सर। कैसे क्रिएट करेंगे? दे हैव लेफ्ट द इंस्टीट्यूशन, दे हैव डाइड, सो ओनली 44 आर रिमेनिंग। ठीक है, पहले हमने 100 लोग थे, भूखमरी से 50 मर गए। अब आपका कहना है 50 का तो पेट मर गए, हमें चिंता है कि जो स्वर्गवासी हो गए उनका क्या करें। पहले इनका तो पेट भरो, जब उनके इलाज कुछ शर्मा जी को एंगेज करके लगाएंगे तब देखा जाएगा। गवर्नमेंट कैन ऑलवेज आर्टिफिशियली देयर आर लीगल फिक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हो सकता है वो लोग ये नहीं चाहते हो। तो अब ठीक है, अब आप यू आर सेइंग समथिंग एल्स जो अभी तक आपका ये आपका दहला लिख लूं, इसको भी लिख लूं ना, कोई प्रमोट कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें एक बात और लिख देना, यहाँ पे ये लिख दें, जहां बिल्कुल डेट लगाई है उससे ठीक। एज ए लास्ट आर्गुमेंट श्री अमिताभ पांडे, डायरेक्टर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय समिट, that a big hurdle in granting GPF cum pension is that out of 112 persons, Out of 96 sir. out of 96, 52 persons have either left the organization. 52 sir. 52. 44 are still serving. 52 have either left or have expired. Therefore, if GPF cum pension is granted to the remaining, कितने हैं? 44 है sir. Remaining 44, what can be done about? We can work out for 44 sir.
बट दिस इज सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस में वो है सर जिनकी डेथ्स हो गई। that party who are agitating the matter before this court by way of contempt have to look after rights and interests of the other party who are not before this court can be subsequently looked, and there should not be a ground to deny benefits to the present petitioner. ठीक है, तो ये अब आपने ये पहले बताना सर इस पे मैं इक्का ही मार देता हूँ। पेंशन का एक्चुअल बेनिफिट कब मिलता है? बंदा जब रिटायर हो जाता है। ये 44 जो काम कर रहे हैं इनको तो अभी तनख्वाह मिल रही है। सबसे ज्यादा हालत तो उनकी खराब है जिनके लोग मर गए हैं, जो रिटायर हो गए और डेथ हो गई है, उनको कुछ नहीं मिल रहा। उनका तो पहले करना चाहिए इनको। वो भी इसमें 96 में है, सारे में है सर। जिस वक्त आया था, इस वक्त ऑर्डर हुआ था, सब लोग थे। इनका कहना है कि उनको कैसे उनका अकाउंट भाई इनका नहीं सर, इनका ये कहना है कि कुछ दिनों चलते रहे, बाकी 44 भी मर खत्म नहीं सर, नहीं सर, ना देना पड़े किसी को। आइडिया यही when the records are not straight सर, हम फंक्शन कैसे करें सर? इशू इज दैट आप स्ट्रेटन करें, बनाए। तो जो पॉलिसी बनेगी वो ऐसा थोड़ी बनेगी कि 44 के लिए वो तो सभी को कवर किए जाएंगे। गवर्नमेंट को होता कभी कभी, कल ही आज ही भास्कर में आया है कि किसी को अनुकंपा नियुक्ति देनी थी, 20 साल से नहीं दे रहे थे, और इंदौर की ऑनरेबल डिवीजन बेंच का या जो भी सिंगल बेंच का ऑर्डर किया होगा, तो कल रात को 2 बजे ऑर्डर उसके घर पे डिलीवर कर दिया है अनुकंपा नियुक्ति का। इस डर से वो विद्युत निगम का केस था, तो उन्हें को तो कुछ सब कुछ हो सकता है ना। हमेशा वैसे ही रखिए जैसे आपका पर्सनल केस है। ये बिल्कुल सर, आई एम टेकिंग फुल्ली सीरियसली सर। जब से आया हूँ ये नहीं करा तो वो रास्ता निकल आता, फिर शर्मा जी है ही, तो वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सर जब पूरे रिकॉर्ड्स उस समय से मेंटेन करने थे ना, अकाउंट्स ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर यही एम्प्लॉइज ही थे। जो केस किए हैं यही अकाउंट्स ऑफिसर थे, यही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। तो दे शुड हैव सेट द रिकॉर्ड्स ओके। चलो ठीक है, आप अब वो करवाओ और वो सबके लिए रास्ता निकलवाओ। ये तो कोई गाँव की नहीं है। ठीक है, अब उनका क्या होगा, शर्मा जी सबका रिकॉर्ड दिलवा देंगे। शर्मा जी के पास सभी वकील है तो सबने दिलवा देंगे। उसमें क्या है, जो भी डिटेल आपको रिकॉर्ड की क्या जरूरत है? दूसरी जगह मिल रहा है, यहाँ मिलना चाहिए। उसमें एक कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड देखेंगे हम लोग बाद में आके। जो भी आप जीपीएफ के लिए रिकॉर्ड, मेरा सबमिशन ये सर, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा जा सकता। एक बार रिट कोर्ट का ऑर्डर है तो ऑर्डर है। जेन्युइनली जो आपको कुछ अगर कुछ रिकॉर्ड में मिसिंग है, शर्मा जी आपको हर चीज अवेलेबल करा देंगे, प्रोवाइडेड वो उनके वारिसों के पास हो। अब जो चीज नहीं है तो वो कहाँ से देंगे? ठीक है ना शर्मा जी, 100%। साहब कह रहे हैं कि हम ही लोग वहां पे एम्प्लॉय हिसाब करते थे। आपके प्रीडिसेसर्स और जितने आईएएस ऑफिसर है, उन लोग का क्या होगा जिन्होंने नहीं करवाया काम? तो ठीक है सर, हम जस्ट तो आप भी रिस्पॉन्सिबल है और आपके प्रीडिसेसर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। एग्रीड। शर्मा जी पूरी हेल्प करेंगे, बात खत्म। चलिए अगला केस। पेंशन का एक्चुअल बेनिफिट कब मिलता है? बंदा जब रिटायर हो जाता है। ये 44 जो काम कर रहे हैं इनको तो अभी तनख्वाह मिल रही है। सबसे ज्यादा हालत तो उनकी खराब है जिनके लोग मर गए हैं, जो रिटायर हो गए और डेथ हो गई है, उनको कुछ नहीं मिल रहा। उनका तो पहले करना चाहिए इनको। वो भी इसमें 96 में है, सारे में है सर। जिस वक्त आया था, इस वक्त ऑर्डर हुआ था, सब लोग थे। इनका कहना है कि उनको कैसे उनका अकाउंट, भाई इनका नहीं सर, इनका ये कहना है कि कुछ दिनों चलते रहे, बाकी 44 भी मर खत्म नहीं सर, नहीं सर, ना देना पड़े किसी को। आइडिया यही। when the records are not straight सर, हम फंक्शन कैसे करें सर? इशू इज दैट आप स्ट्रेटन करें, बनाए। तो जो पॉलिसी बनेगी वो ऐसा थोड़ी बनेगी कि 44 के लिए वो तो सभी को कवर किए जाएंगे। सर जब पूरे रिकॉर्ड्स उस समय से मेंटेन करने थे ना, अकाउंट्स ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर यही एम्प्लॉइज ही थे। जो केस किए हैं यही अकाउंट्स ऑफिसर थे, यही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। तो दे शुड हैव सेट द रिकॉर्ड्स ओके। जो भी डिटेल आपको रिकॉर्ड की क्या जरूरत है? दूसरी जगह मिल रहा है, यहाँ मिलना चाहिए। उसमें एक कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड देखेंगे हम लोग बाद में आके। जो भी आप जीपीएफ के लिए रिकॉर्ड, मेरा सबमिशन ये सर, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा जा सकता। एक बार रिट कोर्ट का ऑर्डर है तो ऑर्डर है। तो उस ऑर्डर का कंप्लायंस करना है। राजीनामा की बात आपके डिपार्टमेंट को, इफ वी आर रेडी सर वी कैन कम एंड सिट डाउन। पहली बात आप शर्मा जी बहुत भले आदमी है जी सर। बात ये विदाउट इसमें कोई बहस नहीं सुनी जाएगी, है ना। तो इनकी सहायता से लेके इनकी पार्टी को आप मीटिंग, अगर वो आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि भाई ये भी इक्वली गुड है, कोई नुकसान नहीं है। अभी तो इसमें पूरा देश नहीं समझ पा रहा है। जो आखिरी चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि साहब वो हमें पेंशन नहीं। आए दिन पेपर में एक ही चीज देखते हैं कि इवन जो यूपीएससी के जो ऑफिसर्स हैं वो सब जीपीएफ में जा रहे हैं। भले से उन्होंने अर्लियर कुछ डिपार्टमेंट ने उनको
सीपीएफ में कर दिया था, एक भी ऐसा केस नहीं आया। तो कोई ना एमपी गवर्नमेंट के स्टाफ न केंद्र सरकार के जिससे यूपीएससी के एनलाइटेंड रिक्रूट्स है वो कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि इक्वली गुड है। तो आप इनको कैसे समझा पाओगे? एक बंदा तो उठा लाओ, उसको पकड़ लाओ कि साहब मैं ये कन्विंस हूँ गई है, ये बेनिफिट ज्यादा बेनिफिट है। आप वैसे कौन सा ले लो? मैं सीपीएफ हूँ सर, मेरा सीपीएफ है सर, मेरा सीपीएफ है सर। आपको होगा क्योंकि आपका रिक्रूटमेंट कब हुआ था केसीआर के बाद? 94 में सर। ऑल इंस्टीट्यूशन जो 85 कब से लागू हो गया था सीपीएफ? 85 सर। 85 मैं अभी तो कोई कन्विंस नहीं है। ठीक है, उसका एक बड़ा फंडामेंटली जितनी बात की गवर्नमेंट की है, वो कहते हैं आप अपना पैसा खुद हमसे इन्वेस्ट करवाओ, जी सर, आपकी रिस्क रहेगी, हमारी बहुत मिनिमम। जी सर। हर कोई ये प्रेफर करता है कि भैया हमें तो पेंशन मिल जाए, गवर्नमेंट को जिसमें लगाना है। आम आदमी क्या पैसा लगाएगा है जब गवर्नमेंट इन बड़े बड़े जो मार्केट को जो करते हैं, आम आदमी कहाँ पैसा लगाएगा? कोई बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। इसलिए वो चाहता गवर्नमेंट हमारा पैसा रखे, हमको पेंशन देती रहे, बस। तो लोगों नहीं, आम आदमी नहीं समझता यार, तो इसलिए बस सीधी सी बात है। ठीक है, तभी तो 12 दिसंबर लगा दिए। Sir, instead of 12, sir, it would be on 15 because from 9 to 14 I am not available. 15 को तो इतवार है। 16 दिसंबर Next मतलब मंडे सर। 16 दिसंबर कर दो शर्मा जी। ठीक है, 12 से 12 की वजह 16 दिसंबर कर दो। अरे बेस्ट। अब ऑनलाइन की तो कुछ नहीं, आई एम नॉट हैप्पी इन द सेंस कि कुछ आप लोग हेड में नहीं निकाल पाए। देखिए, किसी को वो करने में वो नहीं है, और लेकिन कुछ निकल ही नहीं रहा। अब शर्मा जी के पास अपर हैंड है सर, सेक्रेटरी सर, आपके पास नेहला है, इनके पास दहला है। तो जब वो आपका नेहला चलते है दहला मार देते हैं। तो सर सेक्रेटरी सर ने मुझे एक रिपोर्ट बना के देने के लिए कहा है, उसी उपलक्ष्य में सब डेटा निकाला था, एंड आई एम सबमिटिंग बिकॉज ही इज आल्सो वर्किंग आउट टू गिव इट, दैट विल बी टेकन बाय द मिनिस्ट्री सर। एज ए डायरेक्टर आई डोंट हैव दैट अथॉरिटी टू मेक एनी सबमिशन। दिसंबर अगर कुछ है तो आप शर्मा जी से बात कर लेना, अगर शर्मा जी बोलेंगे तो केस में एक्शन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो रिजिड नहीं है। आप शर्मा जी को एक दिन पहले 2 दिन पहले बात कर लेना। अगर आपको शर्मा जी को लगेगा, देखिए अल्टीमेटली आपको करना है, मतलब क्योंकि आप जब आए तभी आपके आने से इसीलिए आपको बुलाया था कि आपको जब सुन लेंगे तो ज्यादा वो बात हो पाएगी, वरना कितनी बार कभी कभी बीच में ऑडियो वीडियो भी बंद हो जाता है। नहीं, क्योंकि सर हमारे लिए चैलेंज ये है सर कि अब 56 ऑफिसर्स चले गए, उनका हम जीपी अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते सर। कैसे क्रिएट करेंगे? दे हैव लेफ्ट द इंस्टीट्यूशन, दे हैव डाइड, सो ओनली 44 आर रिमेनिंग। ठीक है, पहले हमने 100 लोग थे, भूखमरी से 50 मर गए। अब आप कहना इन 50 का तो पेट मर गए, हमें चिंता है कि जो स्वर्गवासी हो गए उनका क्या करें। पहले इनका तो पेट भरो, जब उनके इलाज कुछ शर्मा जी को एंगेज करके लगाएंगे तब देखा जाएगा। गवर्नमेंट कैन ऑलवेज आर्टिफिशियली देयर आर लीगल फिक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हो सकता है वो लोग ये नहीं चाहते हो। तो अब देखिए, अब आप यू आर सेइंग समथिंग एल्स, जो अभी तक आपका ये आपका दहला लिख लूं, इसको भी लिख लूं ना, कोई प्रमोट कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें एक बात और लिख देना, यहाँ पे ये लिख जहां बिल्कुल डेट लगाई है उससे ठीक, एज ए लास्ट आर्गुमेंट श्री अमिताभ पांडे, डायरेक्टर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय समिट, that a big hurdle in granting GPF cum pension is that out of 112 persons, Out of 96 sir, out of 96, 52 persons have either left the organization. 52 sir, 52, 44 are still serving. 52 have either left or have expired. Therefore, if GPF cum pension is granted to the remaining, कितने हैं? 44 है sir. Remaining 44, what can be done about? We can work out for 44 sir. But this is not सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस में वो है सर जब जिनकी डेथ्स हो गई। that party who are agitating the matter before this court by way of contempt have to look after rights and interests of the other party who are not before this court can be subsequently looked, and that should not be a ground to deny benefits to the present petitioners. ठीक है,
ये अब आपने ये पहली बताने सर इस पे मैं इक्का ही मार देता हूँ। हाँ, पेंशन का एक्चुअल बेनिफिट कब मिलता है? बंदा जब रिटायर हो जाता है। ये 44 जो काम कर रहे हैं इनको तो अभी तनख्वाह मिल रही है। सबसे ज्यादा हालत तो उनकी खराब है जिनके लोग मर गए हैं, जो रिटायर हो गए और डेथ हो गई है, उनको कुछ नहीं मिल रहा। उनका तो पहले करना चाहिए इनको। वो भी इसमें 92 96 में है, सारे में है सर। जिस वक्त आया था, इस वक्त ऑर्डर हुआ था, सब लोग थे। इनका कहना है कि उनको कैसे उनका अकाउंट भाई इनका नहीं सर, इनका ये कहना है कि कुछ दिनों चलते रहे, बाकी 44 भी मरकत नहीं सर, नहीं सर, ना देना पड़े किसी को। आइडिया यही। when the records are not straight सर, हम फंक्शन कैसे करें सर? इशू इज दैट आप स्ट्रेटन करें, बनाए। तो जो पॉलिसी बनेगी वो ऐसा थोड़ी बनेगी कि 44 के लिए वो तो सभी को कवर किए जाएगी। गवर्नमेंट में होता कभी कभी। कल ही आदि भास्कर में आया है कि किसी को अनुकंपा नियुक्ति देनी थी, 20 साल से नहीं दे रहे थे, और इंदौर की ऑनरेबल डिवीजन बेंच का या जो भी सिंगल बेंच का ऑर्डर किया होगा, तो कल रात को 2 बजे ऑर्डर उसके घर पर डिलीवर कर दिया है अनुकंपा नियुक्ति का। इस डर से वो विद्युत निगम का केस था। तो उन्हें को तो कुछ सब कुछ हो सकता है ना। हमेशा वैसे ही रखिए जैसे आपका पर्सनल केस है। ये बिल्कुल सर, आई एम टेकिंग फुल्ली सीरियसली सर। जब से आया हूँ ये नहीं करा तो वो रास्ता निकल आता, फिर शर्मा जी है ही, तो वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सर जब पूरे रिकॉर्ड्स उस समय से मेंटेन करने थे ना, अकाउंट्स ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर यही एम्प्लॉइज ही थे। जो केस किए हैं यही अकाउंट्स ऑफिसर थे, यही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। तो दे शुड हैव सेट द रिकॉर्ड्स ओके। चलो ठीक है, आप अब वो करवाओ और वो सबके लिए रास्ता निकलवाओ। ये तो कोई गाँव की नहीं है। ठीक है, अब उनका क्या होगा? शर्मा जी सबका रिकॉर्ड दिलवा देंगे। शर्मा जी के पास सभी वकील है तो सबने दिलवा देंगे। उसमें क्या है, जो भी डिटेल आपको। रिकॉर्ड की क्या जरूरत है? दूसरी जगह मिल रहा है, यहाँ मिलना चाहिए। उसमें एक कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड देखेंगे हम लोग बाद में आके। नहीं, जो भी आप जीपीएफ के लिए रिकॉर्ड, मेरा सबमिशन ये सर, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा जा सकता। एक बार रिट कोर्ट का ऑर्डर है तो ऑर्डर है। जेन्युइनली जो आपको कुछ अगर कुछ रिकॉर्ड में मिसिंग है, शर्मा जी आपको हर चीज अवेलेबल करा देंगे, प्रोवाइडेड वो उनके वारिसों के पास हो। अब जो चीज नहीं है तो वो कहाँ से देंगे? ठीक है ना शर्मा जी? 100% साहब कह रहे हैं कि हम ही लोग वहां पे एम्प्लॉय हिसाब करते थे। आपके प्रीडिसेसर्स और जितने आईएएस ऑफिसर है, उन लोग का क्या होगा जिन्होंने नहीं करवाया काम? तो ठीक है सर, हम जस्ट तो आप भी रिस्पॉन्सिबल है और आपके प्रीडिसेसर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। एग्रीड। शर्मा जी पूरी हेल्प करेंगे, बात खत्म। चलिए अगला केस। पेंशन का एक्चुअल बेनिफिट कब मिलता है? बंदा जब रिटायर हो जाता है। ये 44 जो काम कर रहे हैं इनको तो अभी तनख्वाह मिल रही है। सबसे ज्यादा हालत तो उनकी खराब है जिनके लोग मर गए हैं, जो रिटायर हो गए और डेथ हो गई है, उनको कुछ नहीं मिल रहा। उनका तो पहले करना चाहिए इनको। वो भी इसमें 92 96 में है, सारे में है सर। जिस वक्त आया था, इस वक्त ऑर्डर हुआ था, सब लोग थे। इनका कहना है कि उनको कैसे उनका अकाउंट। भाई इनका नहीं सर, इनका ये कहना है कि कुछ दिनों चलते रहे, बाकी 44 भी मरकत नहीं सर, नहीं सर, ना देना पड़े किसी को। आइडिया यही। when the records are not straight सर, हम फंक्शन कैसे करें सर? इशू इज दैट। आप स्ट्रेटन करें, बनाए। तो जो पॉलिसी बनेगी वो ऐसा थोड़ी बनेगी कि 44 के लिए वो तो सभी को कवर किए जाएगी। सर जब पूरे रिकॉर्ड्स उस समय से मेंटेन करने थे ना, अकाउंट्स ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर यही एम्प्लॉइज ही थे। जो केस किए हैं यही अकाउंट्स ऑफिसर थे, यही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। तो दे शुड हैव सेट द रिकॉर्ड्स ओके। जो भी डिटेल आपको। रिकॉर्ड की क्या जरूरत है? दूसरी जगह मिल रहा है, यहाँ मिलना चाहिए। उसमें एक कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड देखेंगे हम लोग बाद में आके। नहीं, जो भी आप जीपीएफ के लिए रिकॉर्ड, मेरा सबमिशन ये सर, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा जा सकता। एक बार रिट कोर्ट का ऑर्डर है तो ऑर्डर है। तो उस ऑर्डर का कंप्लायंस करना है। राजीनामा की बात आपके डिपार्टमेंट को। इफ वी आर रेडी सर, वी कैन कम एंड सिट डाउन। पहली बात आप शर्मा जी बहुत भले आदमी है। जी सर। बात ये विदाउट इसमें कोई बहस नहीं सुनी जाएगी, है ना। तो इनकी सहायता से लेके इनकी पार्टी को आप मीटिंग, अगर वो आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि भाई ये भी इक्वली गुड है, कोई नुकसान नहीं है। अभी तो इसमें पूरा देश नहीं समझ पा रहा है। जो आखिरी चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि साहब वो हमें पेंशन नहीं। आए दिन पेपर में एक ही चीज देखते हैं कि इवन जो यूपीएससी के जो ऑफिसर्स हैं वो सब जीपीएफ में जा रहे हैं। भले से उन्होंने अर्लियर कुछ डिपार्टमेंट ने उनको सीपीएफ में कर दिया था, एक भी ऐसा केस नहीं आया। तो कोई ना एमपी गवर्नमेंट के स्टाफ न केंद्र सरकार के, जिससे यूपीएससी के एनलाइटेंड रिक्रूट्स है, वो कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि इक्वली गुड है। तो आप इनको कैसे समझा पाओगे? एक बंदा तो उठा लाओ, उसको पकड़ लाओ कि साहब मैं ये कन्विंस हूँ गई है, ये बेनिफिट ज्यादा बेनिफिट है। आप वैसे कौन सा ले लो?
मैं सीपीएफ हूँ सर, मेरा सीपीएफ है सर, मेरा सीपीएफ है सर। आपको होगा क्योंकि आपका रिक्रूटमेंट कब हुआ था केसीआर के बाद? 94 में सर, ऑल इंस्टीट्यूशन जो 85 कब से लागू हो गया था सीपी? 85 सर। 85। मैं अभी तो कोई कन्विंस नहीं है। ठीक है, उसका एक बड़ा फंडामेंटली जितनी बात की गवर्नमेंट की है, वो कहता है आप अपना पैसा खुद हमसे इन्वेस्ट करवाओ, जी सर, आपकी रिस्क रहेगी, हमारी बहुत मिनिमम। जी सर, हर कोई ये प्रेफर करता है कि भैया हमें तो पेंशन मिल जाए, गवर्नमेंट को जिसमें लगाना है। आम आदमी क्या पैसा लगाएगा है जब गवर्नमेंट इन बड़े बड़े जो मार्केट को जो करते हैं, आम आदमी कहाँ पैसा लगाएगा? कोई बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। इसलिए वो चाहता गवर्नमेंट हमारा पैसा रखे, हमको पेंशन देती रहे, बस। तो लोगों नहीं, आम आदमी नहीं समझता यार, तो इसलिए बस सीधी सी बात है। ठीक है, तभी तो 12 दिसंबर लगा दिए। Sir, instead of 12, sir, it would be on 15 because from 9 to 14 I am not available. 15 को तो इतवार है। 16 दिसंबर Next मतलब Monday, sir. 16 दिसंबर कर दो शर्मा जी। ठीक है, 12 से 12 की वजह 16 दिसंबर कर दो। Very best. अब ऑम्बुलेंस की तो कुछ नहीं, आई एम नॉट हैप्पी द सेंस कि कुछ आप लोग हेड में नहीं निकाल पाए। देखिए, किसी को वो करने में वो नहीं है, और लेकिन कुछ निकल ही नहीं रहा। अब शर्मा जी के पास अपर हैंड है सर सेक्रेटरी सर, आपके पास नेहला है, इनके पास दहला है। तो जब वो आपका नेहला चलते है दहला मार देते हैं। तो सर सेक्रेटरी सर ने मुझे एक रिपोर्ट बना के देने के लिए कहा है, उसी उपलक्ष्य में सब डेटा निकाला था, एंड आई एम सबमिटिंग बिकॉज ही इज आल्सो वर्किंग आउट टू गिव इट, दैट विल बी टेकन बाय द मिनिस्ट्री सर। एज ए डायरेक्टर आई डोंट हैव दैट अथॉरिटी टू मेक एनी सबमिशन। दिसंबर अगर कुछ है तो आप शर्मा जी से बात कर लेना, अगर शर्मा जी बोलेंगे तो केस में एक्शन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो रिजिड नहीं है। आप शर्मा जी को एक दिन पहले 2 दिन पहले बात कर लेना। अगर आपको शर्मा जी को लगेगा, देखिए अल्टीमेटली आपको करना है, मतलब क्योंकि आप जब आए तभी आपके आने से इसीलिए आपको बुलाया था कि आपको जब सुन लेंगे तो ज्यादा वो बात हो पाएगी, वरना कितनी बार कभी कभी बीच में ऑडियो वीडियो भी बंद हो जाता है। नहीं, क्योंकि सर हमारे लिए चैलेंज ये है सर कि अब 56 ऑफिसर्स चले गए, उनका हम जीपी अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते सर। कैसे क्रिएट करेंगे? दे हैव लेफ्ट द इंस्टीट्यूशन, दे हैव डाइड, सो ओनली 44 आर रिमेनिंग। ठीक है, पहले हमने 100 लोग थे, भूखमरी से 50 मर गए। अब आप कहना इन 50 का तो पेट मर गए, हमें चिंता है कि जो स्वर्गवासी हो गए उनका क्या करें। पहले इनका तो पेट भरो, फिर जब उनके इलाज कुछ शर्मा जी को एंगेज करके लगाएंगे तब देखा जाएगा। गवर्नमेंट कैन ऑलवेज आर्टिफिशियली देयर आर लीगल फिक्शन आप क्रिएट कर सकते हो, नहीं कर सकते, हो सकता है वो लोग ये नहीं चाहते हो। तो अब देखिए, अब आप यू आर सेइंग समथिंग एल्स, जो अभी तक आपका ये आपका दहला लिख लूं, इसको भी लिख लूं ना, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें एक बात और लिख देना, यहाँ पे ये लिखा है, जहां बिल्कुल डेट लगाई है उसके ठीक एज ए लास्ट आर्गुमेंट श्री अमिताभ पांडे, डायरेक्टर इंदिरा गांधी मंडप संग्रहालय समिट, that a big hurdle in granting GPF cum pension is that out of 112 persons, Out of 96 sir, out of 96, 52 persons have either left the organization. 52 sir, 52, 44 are still serving. 52 have either left or have expired. Therefore, if GPF cum pension is granted to the remaining, कितने हैं? 44 है sir. Remaining 44, what can be done about? We can work out for 44 sir. But this is not सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस में वो है सर जिनकी डेथ्स हो गई। that party who are agitating the matter before this court by way of contempt have to look after rights and interests of the other parties who are not before this court can be subsequently looked, and that should not be a ground to deny benefits to the present petitioners. ठीक है, ये अब आपने ये पहली बताया सर इसमें मैं इक्का ही मार देता हूँ। पेंशन का एक्चुअल बेनिफिट कब मिलता है? बंदा जब रिटायर हो जाता है। ये 44 जो काम कर रहे हैं इनको तो अभी तनख्वाह मिल रही है। सबसे ज्यादा हालत तो उनकी खराब है जिनके लोग मर गए हैं, जो रिटायर हो गए और डेथ हो गई है, उनको कुछ नहीं मिल रहा।
उनका तो पहले करना चाहिए इनको। इसमें 92 नहीं सर। 96 में है, सारे में है सर। जिस वक्त आया था, इस वक्त ऑर्डर हुआ था, सब लोग थे। इनका कहना है कि उनको कैसे उनका अकाउंट भाई इनका नहीं सर, इनका ये कहना है कि कुछ दिनों चलते रहे, बाकी 44 भी मरकत नहीं सर, नहीं सर, ना देना पड़े किसी को। आइडिया यही। when the records are not straight सर, हम फंक्शन कैसे करें सर? इशू इज दैट। आप स्ट्रेटन करें, बनाए। तो जो पॉलिसी बनेगी वो ऐसा थोड़ी बनेगी कि 44 के लिए होता सभी को कवर किए जाएंगे। गवर्नमेंट में होता कभी कभी। कल ही आज ही भास्कर में आया है कि किसी को अनुकंपा नियुक्ति देनी थी, 20 साल से नहीं दे रहे थे, और इंदौर की ऑनरेबल डिवीजन बेंच का या जो भी सिंगल बेंच का ऑर्डर किया होगा, तो कल रात को 2 बजे ऑर्डर उसके घर पे डिलीवर कर दिया है अनुकंपा नियुक्ति का। इस डर से वो विद्युत निगम का केस था। तो उन्हें को तो कुछ सब कुछ हो सकता है ना। हमेशा वैसे ही रखिए जैसे आपका पर्सनल केस है। ये बिल्कुल सर, आई एम टेकिंग फुल्ली सीरियसली सर। जब से आया हूँ ये नहीं करा तो वो रास्ता निकल आता, फिर शर्मा जी है ही, तो वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। कि सर जब पूरे रिकॉर्ड्स उस समय से मेंटेन करने थे ना, अकाउंट्स ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर यही एम्प्लॉइज ही थे। जो केस किए हैं यही अकाउंट्स ऑफिसर थे, यही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। तो दे शुड हैव सेट द रिकॉर्ड्स ओके। चलो ठीक है, आप अब वो करवाओ और वो सबके लिए रास्ता निकलवाओ। ये तो कोई गाँव की नहीं है। ठीक है, अब उनका क्या होगा, शर्मा जी सबका रिकॉर्ड दिलवा देंगे। शर्मा जी के पास सभी वकील है तो सबने दिलवा देंगे। उसमें क्या है, जो भी डिटेल आपको। रिकॉर्ड की क्या जरूरत है, दूसरी जगह मिल रहा है, यहाँ मिलना चाहिए। उसमें एक कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड देखेंगे हम लोग बाद में आके। नहीं, जो भी आप जीपीएफ के लिए रिकॉर्ड। मेरा सबमिशन ये सर, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा जा सकता। एक बार रिट कोर्ट का ऑर्डर है तो ऑर्डर है। जेन्युइनली जो आपको कुछ अगर कुछ रिकॉर्ड में मिसिंग है, शर्मा जी आपको हर चीज अवेलेबल करा देंगे, प्रोवाइडेड वो उनके वारिसों के पास हो। अब जो चीज नहीं है तो वो कहाँ से देंगे, ठीक है ना। शर्मा जी 100% साहब कह रहे हैं कि हम ही लोग वहां पे एम्प्लॉय हिसाब करते थे। आपके प्रीडिसेसर्स और जितने आईएएस ऑफिसर है, उन लोग का क्या होगा जिन्होंने नहीं करवाया काम? तो ठीक है सर, हम जस्ट तो आप भी रिस्पॉन्सिबल है और आपके प्रीडिसेसर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। एग्रीड। शर्मा जी पूरी हेल्प करेंगे, बात खत्म। चलिए अगला केस। पेंशन का एक्चुअल बेनिफिट कब मिलता है? बंदा जब रिटायर हो जाता है। ये 44 जो काम कर रहे हैं इनको तो अभी तनख्वाह मिल रही है। सबसे ज्यादा हालत तो उनकी खराब है जिनके लोग मर गए हैं, जो रिटायर हो गए और डेथ हो गई, उनको कुछ नहीं मिल रहा। उनका तो पहले करना चाहिए इनको। इसमें 96 में है, सारे में है सर। जिस वक्त आया था, इस वक्त ऑर्डर हुआ था, सब लोग थे। इनका कहना है कि उनको कैसे उनका अकाउंट। भाई इनका नहीं सर, इनका ये कहना है कि कुछ दिनों चलते रहे, बाकी 44 भी मरकत नहीं सर, नहीं सर, ना देना पड़े किसी को। आइडिया यही। when the records are not straight सर, हम फंक्शन कैसे करें सर? इशू इज दैट। आप स्ट्रेटन करें, बनाए। तो जो पॉलिसी बनेगी वो ऐसा थोड़ी बनेगी कि 44 के लिए होता सभी को कवर किए जाएंगे। सर जब पूरे रिकॉर्ड्स उस समय से मेंटेन करने थे ना, अकाउंट्स ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर यही एम्प्लॉइज ही थे। जो केस किए हैं यही अकाउंट्स ऑफिसर थे, यही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। तो दे शुड हैव सेट द रिकॉर्ड्स ओके। जो भी डिटेल आपको। रिकॉर्ड की क्या जरूरत है, दूसरी जगह मिल रहा है, यहाँ मिलना चाहिए। उसमें एक कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड देखेंगे हम लोग बाद में आके। नहीं, जो भी आप जीपीएफ के लिए रिकॉर्ड। मेरा सबमिशन ये सर, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा जा सकता। एक बार रिट कोर्ट का ऑर्डर है तो ऑर्डर है। तो उस ऑर्डर का कंप्लायंस करना है। राजीनामा की बात आपके डिपार्टमेंट को। इफ वी आर रेडी सर, वी कैन कम एंड सिट डाउन। पहली बात, आप शर्मा जी बहुत भले आदमी है जी सर। बात ये विदाउट इसमें कोई बहस नहीं सुनी जाएगी, है ना। तो इनकी सहायता से लेके इनकी पार्टी को आप मीटिंग, अगर वो आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि भाई ये भी इक्वली गुड है, कोई नुकसान नहीं है। अभी तो इसमें पूरा देश नहीं समझ पा रहा है। जो आखिरी चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि साहब वो हमें पेंशन नहीं। आए दिन पेपर में एक ही चीज देखते हैं कि इवन जो यूपीएससी के जो ऑफिसर्स हैं वो सब जीपीएफ में जा रहे हैं। भले से उन्होंने अर्लियर कुछ डिपार्टमेंट ने उनको सीपीएफ में कर दिया था, एक भी ऐसा केस नहीं आया। तो कोई ना एमपी गवर्नमेंट के स्टाफ न केंद्र सरकार के जिससे यूपीएससी के एनलाइटेंड रिक्रूट्स है, वो कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि इक्वली गुड है। तो आप इनको कैसे समझा पाओगे? एक बंदा तो उठा लाओ, उसको पकड़ लाओ कि साहब मैं ये कन्विंस हूँ गई है, ये बेनिफिट ज्यादा बेनिफिट है। आप वैसे कौन सा ले लो? मैं सीपीएफ हूँ सर। मेरा सीपीएफ है सर। मेरा सीपीएफ है सर। आपको होगा क्योंकि आपका रिक्रूटमेंट कब हुआ था केसीआर के बाद? 94 में सर। ऑल इंस्टीट्यूशन जो 85 कब से लागू हो गया था सीपीएफ? 85 सर। 85 अभी तो कोई कन्विंस नहीं है। ठीक है, उसका एक बड़ा फंडामेंटली जितनी बात की गवर्नमेंट की है
वो कहते हैं आप अपना पैसा खुद हमसे इन्वेस्ट करवाओ, जी सर, आपकी रिस्क रहेगी, हमारी बहुत मिनिमम। जी सर, हर कोई ये प्रेफर करता है कि भैया हमें तो पेंशन मिल जाए, गवर्नमेंट को जिसमें लगाना है। आम आदमी क्या पैसा लगाएगा है जब गवर्नमेंट इन बड़े बड़े जो मार्केट को जो करते हैं, आम आदमी कहाँ पैसा लगाएगा? कोई बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। इसलिए वो चाहता है गवर्नमेंट हमारा पैसा रखे, हमको पेंशन देती रहे, बस। तो लोगों नहीं, आम आदमी नहीं समझता यार, तो इसलिए बस सीधी सी बात है। ठीक है, तभी तो 12 दिसंबर लगा दिए। Sir, instead of 12, sir, it would be on 15 because from 9 to 14 I am not available. 15 को तो इतवार है। 16 दिसंबर, Next मतलब Monday, sir. 16 दिसंबर कर दो शर्मा जी। ठीक है, 12 से 12 की वजह 16 दिसंबर कर दो। Anyway, अब ऑम्बुलेंस की तो कुछ नहीं, आई एम नॉट हैप्पी इन द सेंस कि कुछ आप लोग हेड में नहीं निकाल पाए। देखिए, किसी को वो करने में वो नहीं है, और लेकिन कुछ निकल ही नहीं रहा। अब शर्मा जी के पास अपर हैंड है, सर सेक्रेटरी सर, आपके पास नेहला है, इनके पास दहला है। तो जब वो आपका नेहला चलते है, दहला मार देते हैं। तो सर सेक्रेटरी सर ने मुझे एक रिपोर्ट बना के देने के लिए कहा है, उसी उपलक्ष्य में सब डेटा निकाला था, एंड आई एम सबमिटिंग बिकॉज ही इज आल्सो वर्किंग आउट टू गिव इट, दैट विल बी टेकन बाय द मिनिस्ट्री सर। एज ए डायरेक्टर आई डोंट हैव दैट अथॉरिटी टू मेक एनी सबमिशन। दिसंबर अगर कुछ है तो आप शर्मा जी से बात कर लेना, अगर शर्मा जी बोलेंगे तो केस में एक्शन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो रिजिड नहीं है। आप शर्मा जी को एक दिन पहले 2 दिन पहले बात कर लेना। अगर आपको शर्मा जी को लगेगा, देखिए अल्टीमेटली आपको करना है, मतलब क्योंकि आप जब आए तभी आपके आने से इसीलिए आपको बुलाया था कि आपको जब सुन लेंगे तो ज्यादा वो बात हो पाएगी, वरना कितनी बार कभी कभी बीच में ऑडियो वीडियो भी बंद हो जाता है। नहीं, क्योंकि सर हमारे लिए चैलेंज ये है सर कि अब 56 ऑफिसर्स चले गए, उनका हम जीपी अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते सर। कैसे क्रिएट करेंगे? दे हैव लेफ्ट द इंस्टीट्यूशन, दे हैव डाइड, सो ओनली 44 आर रिमेनिंग। ठीक है, पहले हमने 100 लोग थे, भूखमरी से 50 मर गए। अब आपका कहना है 50 का तो पेट अब मर गए, हमें चिंता है कि जो स्वर्गवासी हो गए उनका क्या करें। पहले इनका तो पेट भरो, फिर जब उनके इलाज कुछ शर्मा जी को एंगेज करके लगाएंगे तब देखा जाएगा। गवर्नमेंट कैन ऑलवेज आर्टिफिशियली, देयर आर लीगल फिक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हो सकता है वो लोग ये नहीं चाहते हो। तो अब देखिए, अब आप यू आर सेइंग समथिंग एल्स, जो अभी तक आपका ये आपका दहला लिख लूं, इसको भी लिख लूं ना, कोई प्रमोट कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें एक बात और लिख देना, यहाँ पे ये लिखा है, जहां बिल्कुल डेट लगाई है उसके ठीक एज ए लास्ट आर्गुमेंट श्री अमिताभ पांडे, डायरेक्टर, इंदिरा गांधी मंडप संग्रहालय समिट, that a big hurdle in granting GPF cum pension is that out of 112 persons, Out of 96 sir, out of 96, 52 persons have either left the organization. 52 sir, 52, 44 are still serving. 52 have either left or have expired. Therefore, if GPF cum pension is granted to the remaining, कितने हैं? 44 है sir. Remaining 44, what can be done about? We can work out for 44 sir. But this is not सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस में वो है सर जिनकी डेथ्स हो गई। that party who are agitating the matter before this court by way of contempt have to look after rights and interests of the other party who are not before this court can be subsequently looked, and there should not be a ground to deny benefits to the present petitioners. ठीक है, ये अब आपने ये पहली बताना सर इस पे मैं इक्का ही मार देता हूँ। हाँ, पेंशन का एक्चुअल बेनिफिट कब मिलता है? बंदा जब रिटायर हो जाता है। ये 44 जो काम कर रहे हैं इनको तो अभी तनख्वाह मिल रही है। सबसे ज्यादा हालत तो उनकी खराब है जिनके लोग मर गए हैं, जो रिटायर हो गए और डेथ हो गई है, उनको कुछ नहीं मिल रहा। उनका तो पहले करना चाहिए इनको। वो भी इसमें 92 96 में है, सारे में है सर। जिस वक्त आया था, इस वक्त ऑर्डर हुआ था, सब लोग थे। इनका कहना है कि उनको कैसे उनका अकाउंट भाई इनका नहीं सर, इनका ये कहना है कि कुछ दिनों चलते रहे, बाकी 44 भी मर कर नहीं सर, नहीं सर, ना देना पड़े किसी को। आइडिया यही when the records are not straight sir, हम फंक्शन कैसे करें सर? इशू इज दैट आप स्ट्रेटन करें, बनाए। तो जो पॉलिसी बनेगी वो ऐसा थोड़ी बनेगी कि 44 के लिए वो तो सभी को कवर की ही जाएगी।
गवर्नमेंट को होता कभी कभी। कल ही आदि भास्कर में आया है कि किसी को अनुकंपा नियुक्ति देनी थी, 20 साल से नहीं दे रहे थे, और इंदौर की ऑनरेबल डिवीजन बेंच का या जो भी सिंगल बेंच का ऑर्डर किया होगा, तो कल रात को 2 बजे ऑर्डर उसके घर पे डिलीवर कर दिया है अनुकंपा नियुक्ति का। इस डर से वो विद्युत निगम का केस था, तो उन्हें को तो कुछ सब कुछ हो सकता है ना। हमेशा वैसे ही रखिए जैसे आपका पर्सनल केस है। ये बिल्कुल सर, आई एम टेकिंग फुल्ली सीरियसली सर, जब से आया हूँ मैं। ये नहीं करा तो रास्ता निकल आता, फिर शर्मा जी है ही, तो वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। कि सर जब पूरे रिकॉर्ड्स उस समय से मेंटेन करने थे ना, अकाउंट्स ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर यही एम्प्लॉइज ही थे। जो केस किए हैं यही अकाउंट्स ऑफिसर थे, यही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, तो दे शुड हैव सेट द रिकॉर्ड्स ओके। चलो ठीक है, आप अब वो करवाओ और वो सबके लिए रास्ता निकलवाओ। ये तो कोई गाँव की नहीं है, ठीक है। अब उनका क्या होगा, शर्मा जी सबका रिकॉर्ड दिलवा देंगे। शर्मा जी के पास सभी वकील है, तो सबने दिलवा देंगे, उसमें क्या है, जो भी डिटेल आपको। रिकॉर्ड की क्या जरूरत है, दूसरी जगह मिल रहा है, यहाँ मिलना चाहिए। उसमें एक कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड देखेंगे हम लोग बाद में आके। नहीं, जो भी आप जीपीएफ के लिए रिकॉर्ड, मेरा सबमिशन ये सर, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा जा सकता। एक बार रिट कोर्ट का ऑर्डर है तो ऑर्डर है। जेन्युइनली जो आपको कुछ अगर कुछ रिकॉर्ड में मिसिंग है, शर्मा जी आपको हर चीज अवेलेबल करा देंगे, प्रोवाइडेड वो उनके वारिसों के पास हो। अब जो चीज नहीं है तो वो कहाँ से देंगे, ठीक है ना। शर्मा जी 100% साहब कह रहे हैं कि हम ही लोग वहां पे एम्प्लॉय हिसाब करते थे। आपके प्रीडिसेसर्स और जितने आईएएस ऑफिसर है, उन लोग का क्या होगा जिन्होंने नहीं करवाया काम। ठीक है सर, I'm just तो putting to the आप भी court, sir. रिस्पॉन्सिबल है और आपके प्रीडिसेसर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। Agreed, agreed. शर्मा जी पूरी हेल्प करेंगे, बात खत्म। चलिए अगला केस। पेंशन का एक्चुअल बेनिफिट कब मिलता है, बंदा जब रिटायर हो जाता है। ये 44 जो काम कर रहे हैं, इनको तो अभी तनख्वाह मिल रही है। सबसे ज्यादा हालत तो उनकी खराब है जिनके लोग मर गए हैं, जो रिटायर हो गए और डेथ हो गई, उनको कुछ नहीं मिल रहा। उनका तो पहले करना चाहिए इनको। वो भी इसमें 92 Yes, sir. 96 में है, सारे में है सर। जिस वक्त आया था, जिस वक्त ऑर्डर हुआ था, सब लोग थे। इनका कहना है कि उनको कैसे उनका अकाउंट। भाई इनका नहीं सर, इनका ये कहना है कि कुछ दिनों चलते रहे, बाकी 44 भी मरकत नहीं सर, नहीं सर, ना देना पड़ेगा किसी को। आइडिया यही। When the records are not straight, sir, हम फंक्शन कैसे करें सर? Issue is that. तो आप स्ट्रेटन करें, बनाए। तो जो पॉलिसी बनेगी वो ऐसा थोड़ी बनेगी कि 44 के लिए वो तो सभी को कवर किए जाएंगे। सर जब पूरे रिकॉर्ड्स उस समय से मेंटेन करने थे ना, अकाउंट्स ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर यही एम्प्लॉइज ही थे। जो केस किए हैं यही अकाउंट्स ऑफिसर थे, यही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, तो दे शुड हैव सेट द रिकॉर्ड्स ओके। जो भी डिटेल आपको। रिकॉर्ड की क्या जरूरत है, दूसरी जगह मिल रहा है, यहाँ मिलना चाहिए। उसमें एक कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड देखेंगे हम लोग बाद में आके। नहीं, जो भी आप जीपीएफ के लिए रिकॉर्ड, मेरा सबमिशन ये सर, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा जा सकता। एक बार रिट कोर्ट का ऑर्डर है तो ऑर्डर है। तो उस ऑर्डर का कंप्लायंस करना है। राजीनामा की बात आपके डिपार्टमेंट को। if we are ready sir, we can come and sit down. कोई पहली बात, आप शर्मा जी बहुत भले आदमी है। जी सर। बात ये विदाउट, इसमें कोई बहस नहीं सुनी जाएगी, है ना। तो इनकी सहायता से लेके इनकी पार्टी को आप मीटिंग, अगर वो आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि भाई ये भी इक्वली गुड है, कोई नुकसान नहीं है। अभी तो इसमें पूरा देश नहीं समझ पा रहा है। जो आखिरी चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि साहब वो हमें पेंशन नहीं। आए दिन पेपर में एक ही चीज देखते हैं कि इवन जो यूपीएससी के जो ऑफिसर्स हैं वो सब जीपीएफ में जा रहे हैं। भले से उन्होंने अर्लियर कुछ डिपार्टमेंट ने उनको सीपीएफ में कर दिया था, एक भी ऐसा केस नहीं आया। तो कोई ना एमपी गवर्नमेंट के स्टाफ न केंद्र सरकार के, जिससे यूपीएससी के एनलाइटेंड रिक्रूट्स है, वो कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि इक्वली गुड है। तो आप इनको कैसे समझा पाओगे। एक बंदा तो उठा लाओ, उसको पकड़ लाओ कि साहब मैं ये कन्विंस हूँ गई है, ये बेनिफिट ज्यादा बेनिफिट है। आप वैसे कौन सा ले लो। मैं सीपीएफ हूँ सर, मेरा सीपीएफ है सर, मेरा सीपीएफ है सर। आपको होगा क्योंकि आपका रिक्रूटमेंट कब हुआ था किसी 94 में सर। ऑल इंस्टीट्यूशन जो 85 कब से लागू हो गया था सीपीएफ? 85 सर। 85 अभी तो कोई कन्विंस नहीं है। ठीक है, उसका एक बड़ा फंडामेंटली जितनी बात की गवर्नमेंट की है, वो कहते हैं आप अपना पैसा खुद हमसे इन्वेस्ट करवाओ। जी सर। आपकी रिस्क रहेगी, हमारी बहुत मिनिमम। जी सर। हर कोई ये प्रेफर करता है कि भैया हमें तो पेंशन मिल जाए। गवर्नमेंट को जिसमें लगाना है, आम आदमी क्या पैसा लगाएगा है जब गवर्नमेंट इन बड़े बड़े जो मार्केट को जो करते हैं, आम आदमी कहाँ पैसा लगाएगा। कोई बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। इसलिए वो चाहता गवर्नमेंट हमारा पैसा रखे, हमको पेंशन देती रहे, बस। तो लोग नहीं, आम आदमी नहीं समझता यार। तो इसलिए बस सीधी सी बात है।
ठीक है, तो अभी तो 12 दिसंबर लगा दिए। Sir, instead of 12, sir, it would be on 15 because from 9 to 14 I am not available. 15 को तो इतवार है। 16 दिसंबर, Next मतलब Monday, sir. 16 दिसंबर कर दो शर्मा जी। ठीक है 12 से। तो 12 की वजह 16 दिसंबर कर दो। Very best. अब ऑम्बुलेंस की तो कुछ नहीं, आई एम नॉट हैप्पी इन द सेंस कि कुछ आप लोग हेड में नहीं निकाल पाए। देखिए, किसी को वो करने में वो नहीं है, और लेकिन कुछ निकल ही नहीं रहा। अब शर्मा जी के पास अपर हैंड है, सर सेक्रेटरी सर ने आपके पास नहला है, इनके पास दहला है। तो जब वो आपका नहला चलते हुए दहला मार देते हैं तो सर सेक्रेटरी सर ने मुझे एक रिपोर्ट बना के देने के लिए कहा है, उसी उपलक्ष्य में सब डेटा निकाला था एंड आई सबमिटिंग बिकॉज ही इज आल्सो वर्किंग आउट टू गिव, बट दैट विल बी टेकन बाय द मिनिस्ट्री सर। एज ए डायरेक्टर आई डोंट हैव दैट अथॉरिटी टू मेक एनी सबमिशन। दिसंबर अगर कुछ है तो आप शर्मा जी से बात कर लेना, अगर शर्मा जी बोलेंगे तो केस में एक्शन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो रिजिड नहीं है। आप शर्मा जी को एक दिन पहले 2 दिन पहले बात कर लेना। अगर आपको शर्मा जी को लगेगा, देखिए अल्टीमेटली आपको करना है, मतलब क्योंकि आप जब आए तभी आपके आने से इसीलिए आपको बुलाया था कि आपको जब सुन लेंगे तो ज्यादा वो बात हो पाएगी, वरना कितनी बार कभी कभी बीच में ऑडियो वीडियो भी बंद हो जाता है। नहीं, क्योंकि सर हमारे लिए चैलेंज ये है सर कि अब 56 ऑफिसर्स चले गए, उनका हम जीपी अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते सर। कैसे क्रिएट करेंगे? दे हैव लेफ्ट द इंस्टीट्यूशन, दे हैव डाइड, सो ओनली 44 आर रिमेनिंग। ठीक है, पहले हमने 100 लोग थे, भूखमरी से 50 मर गए। अब आप कहना है 50 का तो पेट अब मर गए, हमें चिंता है कि जो स्वर्गवासी हो गए उनका क्या करें। पहले इनका तो पेट भरो, जब उनके इलाज कुछ शर्मा जी को एंगेज करके लगाएंगे तब का तब देखा जाएगा। गवर्नमेंट कैन ऑलवेज आर्टिफिशियली देयर आर लीगल फिक्शन आप क्रिएट कर सकते हो, नहीं कर सकते, हो सकता है वो लोग ये नहीं चाहते हो। तो अब देखिए, अब आप यू आर सेइंग समथिंग एल्स, जो अभी तक आपका ये आपका दहला लिख लूं, इसको भी लिख लूं ना, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें एक बात और लिख देना, यहाँ पे ये लिखा है, जहां बिल्कुल डेट लगाई है उसके ठीक एज ए लास्ट आर्गुमेंट श्री अमिताभ पांडे, डायरेक्टर इंदिरा गांधी मंडप संग्रहालय 7, that a big hurdle in granting GPF cum pension is that out of 112 persons, Out of 96 sir, out of 96, 52 persons have either left the organization, 52 sir, 52, 44 are still serving. 52 have either left or have expired. Therefore, if GPF cum pension is granted to the remaining, कितने हैं? 44 है sir. Remaining 44, what can be done about? We can work out for 44 sir. But this is not सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस में वो है सर जिनकी डेथ्स हो गई। that party who are agitating the matter before this court by way of contempt have to look after rights and interests of the other parties who are not before this court can be subsequently looked, and there should not be a ground to deny benefits to the present petitioners. ठीक है, तो ये अब आपने ये पहली बता सर इस पे मैं इक्का ही मार देता हूँ। पेंशन का एक्चुअल बेनिफिट कब मिलता है? बंदा जब रिटायर हो जाता है। ये 44 जो काम कर रहे हैं इनको तो अभी तनख्वाह मिल रही है। सबसे ज्यादा हालत तो उनकी खराब है जिनके लोग मर गए हैं, जो रिटायर हो गए और डेथ हो गई है, उनको कुछ नहीं मिल रहा। उनका तो पहले करना चाहिए इनको। वो भी इसमें 96 में है, सारे में है सर। जिस वक्त आया था, इस वक्त ऑर्डर हुआ था, सब लोग थे। इनका कहना है कि उनको कैसे उनका अकाउंट, भाई इनका नहीं सर, इनका ये कहना है कि कुछ दिनों चलते रहे, बाकी 44 भी मर सकते नहीं हैं। सर, नहीं सर, ना देना पड़े किसी को। आइडिया यही। When the records are not straight सर, हम फंक्शन कैसे करें सर? Issue is that. आप स्ट्रेटन करें, बनाए। तो जो पॉलिसी बनेगी वो ऐसा थोड़ी बनेगी कि 44 के लिए वो तो सभी को कवर किए जाएगी। गवर्नमेंट में होता कभी कभी, कल ही आदि भास्कर में आया है कि किसी को अनुकंपा नियुक्ति देनी थी, 20 साल से नहीं दे रहे थे, और इंदौर की ऑनरेबल डिवीजन बेंच का या जो भी सिंगल बेंच का ऑर्डर किया होगा, तो कल रात को 2 बजे ऑर्डर उसके घर पे डिलीवर कर दिया है अनुकंपा नियुक्ति का। इस डर से वो विद्युत निगम का केस था, तो उन्हें को तो कुछ सब कुछ हो सकता है ना। हमेशा वैसे ही रखिए जैसे आपका पर्सनल केस है। जी बिल्कुल सर।
आई एम टेकिंग फुल्ली सीरियसली सर, जब से आया हूँ मैं। ये नहीं करा तो वो रास्ता निकल आता, फिर शर्मा जी है ही, तो वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। क्योंकि सर जब पूरे रिकॉर्ड्स उस समय से मेंटेन करने थे ना, अकाउंट्स ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर यही एम्प्लॉइज ही थे जो केस किए हैं, यही अकाउंट्स ऑफिसर थे, यही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, तो दे शुड हैव सेट द रिकॉर्ड्स ओके। चलो ठीक है, आप अब वो करवाओ और वो सबके लिए रास्ता निकलवाओ। ये तो कोई ग्राउंड की नहीं है, ठीक है। अब उनका क्या होगा, शर्मा जी सबका रिकॉर्ड दिलवा देंगे। शर्मा जी के पास सभी वकील है तो सबने दिलवा देंगे, उसमें क्या है, जो भी डिटेल आपको। रिकॉर्ड की क्या जरूरत है, दूसरी जगह मिल रहा है, यहाँ मिलना चाहिए। उसमें एक कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड देखेंगे हम लोग बाद में आके। नहीं, जो भी आप जीपीएफ के लिए रिकॉर्ड, मेरा सबमिशन ये सर, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा जा सकता। एक बार रिट कोर्ट का ऑर्डर है तो ऑर्डर है। जेन्युइनली जो आपको कुछ अगर कुछ रिकॉर्ड में मिसिंग है, शर्मा जी आपको हर चीज अवेलेबल करा देंगे, प्रोवाइडेड वो उनके वारिसों के पास हो। अब जो चीज नहीं है तो वो कहाँ से देंगे, ठीक है ना। शर्मा जी 100% साहब कह रहे हैं कि हम ही लोग वहां पे एम्प्लॉय हिसाब करते थे। आपके प्रीडिसेसर्स और जितने आईएएस ऑफिसर है, उन लोग का क्या होगा जिन्होंने नहीं करवाया काम? तो ठीक है सर, जस्ट तो आप भी रिस्पॉन्सिबल है और आपके प्रीडिसेसर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। एग्रीड। शर्मा जी पूरी हेल्प करेंगे, बात खत्म। चलिए अगला केस। पेंशन का एक्चुअल बेनिफिट कब मिलता है? बंदा जब रिटायर हो जाता है। ये 44 जो काम कर रहे हैं इनको तो भी तनख्वाह मिल रही है। सबसे ज्यादा हालत तो उनकी खराब है जिनके लोग मर गए हैं, जो रिटायर हो गए और डेथ हो गई, उनको कुछ नहीं मिल रहा। उनका तो पहले करना चाहिए इनको। वो भी इसमें 92 96 में है, सारे में है सर। जिस वक्त आया था, जिस वक्त ऑर्डर हुआ था, सब लोग थे। इनका कहना है कि उनको कैसे उनका अकाउंट। भाई इनका नहीं सर, इनका ये कहना है कि कुछ दिनों चलते रहे, बाकी 44 भी मरकत नहीं सर, नहीं सर, ना देना पड़े किसी को। आइडिया यही। व्हेन द रिकॉर्ड्स आर नॉट स्ट्रेट सर, हम फंक्शन कैसे करें सर? इशू इज दैट आप स्ट्रेटन करें, बनाए। तो जो पॉलिसी बनेगी वो ऐसा थोड़ी बनेगी कि 44 के लिए होता है सभी को कवर किए जाएंगे। सर जब पूरे रिकॉर्ड्स उस समय से मेंटेन करने थे ना, अकाउंट्स ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर यही एम्प्लॉइज ही थे जो केस किए हैं, यही अकाउंट्स ऑफिसर थे, यही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, तो दे शुड हैव सेट द रिकॉर्ड्स ओके। जो भी डिटेल आपको। रिकॉर्ड की क्या जरूरत है, दूसरी जगह मिल रहा है, यहाँ मिलना चाहिए। उसमें एक कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड देखेंगे हम लोग बाद में आके। नहीं, जो भी आप जीपीएफ के लिए रिकॉर्ड, मेरा सबमिशन ये सर, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा जा सकता। एक बार रिट कोर्ट का ऑर्डर है तो ऑर्डर है। तो उस ऑर्डर का कंप्लायंस करना है। राजीनामा की बात आपके डिपार्टमेंट को। इफ वी आर रेडी सर, वी कैन कम एंड सिट डाउन। पहली बात, आप शर्मा जी बहुत भले आदमी है जी सर। बात ये विदाउट इसमें कोई बहस नहीं सुनी जाएगी, है ना। तो इनकी सहायता से लेके इनकी पार्टी को आप मीटिंग, अगर वो आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि भाई ये भी इक्वली गुड है, कोई नुकसान नहीं है। अभी तो इसमें पूरा देश नहीं समझ पा रहा है। जो आखिरी चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि साहब वो हमें पेंशन नहीं। आए दिन पेपर में एक ही चीज देखते हैं कि इवन जो यूपीएससी के जो ऑफिसर्स हैं वो सब जीपीएफ में जा रहे हैं। भले से उन्होंने अर्लियर कुछ डिपार्टमेंट ने उनको सीपीएफ में कर दिया था, एक भी ऐसा केस नहीं आया। तो कोई ना एमपी गवर्नमेंट के स्टाफ न केंद्र सरकार के जिससे यूपीएससी के एनलाइटेंड रिक्रूट्स है, वो कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि इक्वली गुड है। तो आप इनको कैसे समझा पाओगे? एक बंदा तो उठा लाओ, उसको पकड़ लाओ कि साहब मैं ये कन्विंस हूँ गई है, ये बेनिफिट ज्यादा बेनिफिट है। आप वैसे कौन सा ले लो? मैं सीपीएफ हूँ सर। मेरा सीपीएफ है सर। मेरा सीपीएफ है सर। आपको होगा क्योंकि आपका रिक्रूटमेंट कब हुआ था किसी 94 में सर। ऑल इंस्टीट्यूशन जो 85 कब से लागू हो गया था सीपीएफ? 85 सर। 85 अभी तो कोई कन्विंस नहीं है, ठीक है। उसका एक बड़ा फंडामेंटली जितनी बात की गवर्नमेंट की है, वो कहते हैं आप अपना पैसा खुद हमसे इन्वेस्ट करवाओ। जी सर। आपकी रिस्क रहेगी, हमारी बहुत मिनिमम। जी सर। हर कोई ये प्रेफर करता है कि भैया हमें तो पेंशन मिल जाए। गवर्नमेंट को जिसमें लगाना है, आम आदमी क्या पैसा लगाएगा है जब गवर्नमेंट इन बड़े बड़े जो मार्केट को जो करते हैं, आम आदमी कहाँ पैसा लगाएगा? कोई बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। इसलिए वो चाहता गवर्नमेंट हमारा पैसा रखे, हमको पेंशन देती रहे, बस। तो लोगों नहीं, आम आदमी नहीं समझता यार, तो इसलिए बस सीधी सी बात है। ठीक है, तो अभी तो 12 दिसंबर लगा दिए। Sir, instead of 12, sir, it would be on 15 because from 9 to 14 I am not available. 15 को तो इतवार है। 16 दिसंबर Next मतलब Monday, sir. 16 दिसंबर कर दो शर्मा जी। ठीक है, 12 से 12 की वजह 16 दिसंबर कर दो। Very best.
अब ऑम्बुलेंस की तो कुछ नहीं, आई एम नॉट हैप्पी इन द सेंस कि कुछ आप लोग हेड में नहीं निकाल पाए। देखिए किसी को वो करने में वो नहीं है, और लेकिन कुछ निकल ही नहीं रहा। अब शर्मा जी के पास अपर हैंड है, सर सेक्रेटरी सर ने आपके पास नेहला है, इनके पास दहला है। तो जब वो आपका नेहला चलते है दहला मार देते हैं तो सर सेक्रेटरी सर ने मुझे एक रिपोर्ट बना के देने के लिए कहा है, उसी उपलक्ष्य में सब डेटा निकाला था एंड आई एम सबमिटिंग बिकॉज ही इज आल्सो वर्किंग आउट टू गिव, बट दैट विल बी टेकन बाय द मिनिस्ट्री सर। एज ए डायरेक्टर आई डोंट हैव दैट अथॉरिटी टू मेक एनी सबमिशन। दिसंबर अगर कुछ है तो आप शर्मा जी से बात कर लेना, अगर शर्मा जी बोलेंगे तो केस में एक्शन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो रीजन नहीं है। आप शर्मा जी को एक दिन पहले 2 दिन पहले बात कर लेना। अगर आपको शर्मा जी को लगेगा, देखिए अल्टीमेटली आपको करना है, मतलब क्योंकि आप जब आए तभी आपके आने से इसीलिए आपको बुलाया था कि आपको जब सुन लेंगे तो ज्यादा वो बात हो पाएगी, वरना कितनी बार कभी कभी बीच में ऑडियो वीडियो भी बंद हो जाता है। नहीं, क्योंकि सर हमारे लिए चैलेंज ये है सर कि अब 56 ऑफिसर्स चले गए, उनका हम जीपी अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते सर। कैसे क्रिएट करेंगे? दे हैव लेफ्ट द इंस्टीट्यूशन, दे हैव डाइड, सो ओनली 44 आर रिमेनिंग। ठीक है, पहले हमने 100 लोग थे, भूखमरी से 50 मर गए। अब आपका कहना है 50 का तो पेट भर दे, हमें चिंता है कि जो स्वर्गवासी हो गए उनका क्या करें। पहले इनका तो पेट भरो, जब उनके इलाज कुछ शर्मा जी को एंगेज करके लगाएंगे तब देखा जाएगा। गवर्नमेंट कैन ऑलवेज आर्टिफिशियली देयर आर लीगल फिक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हो सकता है वो लोग ये नहीं चाहते हो। तो अब ठीक है, अब आप यू आर सेइंग समथिंग एल्स, जो अभी तक आपका ये आपका दहला लिख लूं, इसको भी लिख लूं ना, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें एक बात और लिख देना, यहाँ पे ये लिखा है, जहां बिल्कुल डेट लगाई है उसके ठीक एज ए लास्ट आर्गुमेंट श्री अमिताभ पांडे, डायरेक्टर इंदिरा गांधी मंडप संग्रहालय समेत, that a big hurdle in granting GPF cum pension is that out of 112 persons, कितने? Out of 96 sir. Out of 96, 52 persons have either left the organization. 52 sir. 52. 44 are still serving. 52 have either left or have expired. Therefore, if GPF cum pension is granted to the remaining, कितने हैं? 44 है sir. Remaining 44, what can be done about? We can work out for 44 sir. But this is not सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस में वो है सर जिनकी डेथ्स हो गई। that party who are agitating the matter before this court by way of contempt have to look after rights and interests of the other party who are not before this court can be subsequently looked, and there should not be a ground to deny benefits to the present petitioners. ठीक है, Thank you sir. तो ये अब आपने ये पहली बताया सर इस पे मैं इक्का ही मार देता हूँ। पेंशन का एक्चुअल बेनिफिट कब मिलता है? बंदा जब रिटायर हो जाता है। ये 44 जो काम कर रहे हैं इनको तो अभी तनख्वाह मिल रही है। सबसे ज्यादा हालत तो उनकी खराब है जिनके लोग मर गए हैं, जो रिटायर हो गए और डेथ हो गई है, उनको कुछ नहीं मिल रहा। उनका तो पहले करना चाहिए इनको। वो भी इसमें 92 Yes, sir. 96 में है, सारे में है सर। जिस वक्त आया था, इस वक्त ऑर्डर हुआ था, सब लोग थे। इनका कहना है कि उनको कैसे उनका अकाउंट भाई इनका नहीं सर, इनका ये कहना है कि कुछ दिनों चलते रहे, बाकी 44 भी मर कर नहीं सर, नहीं सर, ना ऐसा देना कोई- पड़े किसी को। आइडिया यही When the records are not straight sir, हम function कैसे करें सर? Issue is that. आप स्ट्रेटन करें, बनाए। तो जो पॉलिसी बनेगी वो ऐसा थोड़ी बनेगी कि 44 के लिए वो तो सभी को कवर किए जाएंगे। गवर्नमेंट को होता कभी कभी, कल ही आदि भास्कर में आया है कि किसी को अनुकंपा नियुक्ति देनी थी, 20 साल से नहीं दे रहे थे, और इंदौर की ऑनरेबल डिवीजन बेंच का या जो भी सिंगल बेंच का ऑर्डर किया होगा, तो कल रात को 2 बजे ऑर्डर उसके घर पे डिलीवर कर दिया है अनुकंपा नियुक्ति का। इस डर से वो विद्युत निगम का केस था, तो उन्हें को तो कुछ सब कुछ हो सकता है ना। हमेशा वैसे ही रखिए जैसे आपका पर्सनल केस है। नहीं बिल्कुल सर, आई एम टेकिंग फुल्ली सीरियसली सर। जब से आया हूँ ये नहीं करा तो वो रास्ता निकल आता, फिर शर्मा जी है ही, तो वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। क्योंकि सर जब पूरे रिकॉर्ड्स उस समय से मेंटेन करने थे ना, अकाउंट्स ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर यही एम्प्लॉइज ही थे। जो केस किए हैं यही अकाउंट्स ऑफिसर थे, यही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, तो दे शुड हैव सेट द रिकॉर्ड्स ओके।
चलो ठीक है, आप अब वो करवाओ और वो सबके लिए रास्ता निकलवाओ। ये तो कोई गाँव की नहीं है, ठीक है। अब उनका क्या होगा, शर्मा जी सबका रिकॉर्ड दिलवा देंगे। शर्मा जी के पास सभी वकील है तो सबने दिलवा देंगे, उसमें क्या है। जो भी डिटेल आपको रिकॉर्ड की क्या जरूरत है, दूसरी जगह मिल रहा है, यहाँ मिलना चाहिए। उसमें एक कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड देखेंगे हम लोग बाद में आके। नहीं, जो भी आप जीपीएफ के लिए रिकॉर्ड मेरा सबमिशन ये सब, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा जा सकता। एक बार रिट कोर्ट का ऑर्डर है तो ऑर्डर है। जेन्युइनली जो आपको कुछ अगर कुछ रिकॉर्ड में मिसिंग है, शर्मा जी आपको हर चीज अवेलेबल करा देंगे, प्रोवाइडेड वो उनके वारिसों के पास हो। अब जो चीज नहीं है तो वो कहाँ से देंगे, ठीक है ना। शर्मा जी 100% साहब कह रहे हैं कि हम ही लोग वहां पे एम्प्लॉय हिसाब करते थे। आपके प्रीडिसेसर्स और जितने आईएएस ऑफिसर है, उन लोग का क्या होगा जिन्होंने नहीं करवाया काम। तो ठीक है सर, I'm just तो putting to the आप board, sir. रहना लिख लूं इसको। पेंशन का